तो भाई मैन अब ऑफ तो अपन कल्चर पहले से। इंट्रो से पहले शुरू हो गया ज्यादा ही। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपना चलता है। तो चलो भाई चलो ठीक। मैन ऑफ ठीक है चलो। कल्चर से लेके देसी नट, सुपर सुपर और मतलब बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने बात करी है। और बात करते करते ये जाना है कि भाई सुपर हीरो कम्युनिटी जो है वो है कैसी, और कम्युनिटी के कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। तो आज भाई इसी एक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पिछली बार विश्वजीत भाई आए थे, जो मतलब एकदम ऐसे हट के यूट्यूबर मतलब कि जो कम्युनिटी वाइज देखने में लोग जिनको देखते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, बट उन लोगों का कंटेंट एकदम 100% मतलब बढ़िया अच्छे लेवल का है। ठीक है। तो इसी तरह से एक जो यूट्यूबर हैं जिनका कंटेंट जो है भाई साहब वो मस्त बोलता है। तो अब भाई जो है वो आज तक उन्होंने चेहरा तो नहीं दिखाया, आज इस पॉडकास्ट पे वो अपना चेहरा दिखाने वाले हैं। और उनके बारे में काफी सारी बातें जानेंगे, और तुम लोगों को काफी सारी शिकायतें थी वैसे कि भाई की वीडियोस क्यों नहीं आ रही, और क्यों नहीं रेगुलर कंसिस्टेंसी से वीडियो डाल रहे, ब्रेक डाउन क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे। आज सारे खुलासे यहाँ पर होंगे, तो तुम लोग वो सारी बातें जो है वो जान लोगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए स्वागत करते हैं डीके डायनामिक्स से दीपक भाई का। दीपक भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बढ़िया कॉन्वर्सेशन हमारी इससे पहले भी चल रही थी तो वहीं से शुरुआत करते हैं कि और बताओ कि नहीं यार, वीडियोस क्यों नहीं जितना आ रही। हाइप अप जितना हाइप अप कर दिया जितना हाइप अप कर दिया ना मेरी एंट्री को, उतना मतलब जिस हिसाब से मैंने पिछले 3 महीने पढ़ के रिजल्ट बनाया है, मैं कहा इतनी तारीफ इतनी जल्दी तो एक्सपेक्ट नहीं की थी। अच्छा, वो यार बता दो जनता को यार कि क्यों नहीं आ रही है वीडियोस। यार देखो, उसके लिए है ना हमें जाना पड़ेगा पूरे पिछले साल कि पिछले साल जो मैंने अपने चैनल पे गंद मचाई है। मतलब गंद तो नहीं हुई यार, देखो कोशिश पूरी रह रही है कि हाँ भाई अच्छे से अच्छा कंटेंट या फिर जैसा भी है, क्योंकि यार मेरे चैनल का है ना मोस्टली शुरू से ये चीज ही रही है कि और तो ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाती है कि दिन में 3 वीडियो डाल दी मैंने, हफ्ते में आ गई 7 8 10 वीडियो। और कई बार एकदम ही अकाल पड़ जाता है कि हाँ भाई हम्म। हफ्ता भर हो गया कोई वीडियो नहीं आई, कोई शॉर्ट कुछ नहीं। क्योंकि मतलब मोस्टली ऐसा रहा है कि यार मैंने है ना चैनल शुरू इस वजह से किया था कि हाँ भाई लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़े। क्योंकि एक टाइम था, मतलब मैं स्टेट चेंज करके आया था दिल्ली से राजस्थान। और भाई यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर पता नहीं किस किस टाइप के बैरियर दिल, बन गए थे लोगों से। दिल्ली से तो गए थे मेरे को, राजस्थान? हाँ कि मेरी फैमिली शिफ्ट हुई थी दिल्ली टू राजस्थान। तो टेंथ अच्छा। क्लास से ट्वेल्थ यहाँ पे शिफ्ट हुआ। 10th to 11th स्ट्रीम वगैरह चेंज होती है, लोग आपस में मिलते हैं, तो फिर इस चक्कर में पहले वाले दोस्त थे वो भूल गए कि मैं भी एग्जिस्ट करता था। तो फिर उनसे कांटेक्ट काफी कम हो गया था। और यहाँ पे मेरे को लोग समझ नहीं आ रहे थे, राजस्थान में काफी डिफरेंस तो आई स्टेट का। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो कुछ नया ट्राई किया जाए। तो हर जो तीसरा बंदा सोचता है वही मैंने भी सोचा कि चलो यूट्यूब चैनल बनाए, सब्सक्राइब करें लोगों। तो उस पे मैंने शुरू किया, पहले तो डालता था ऐसे ही कुछ भी, मतलब एक मेरे को याद है, एक मैंने वीडियो डाली थी, वो था ना इबोनी मो का एक सीन था इन्फिनिटी वॉर के अंदर, जहाँ पे वो कहता है हियर मी एंड रिजॉइस। तो मैंने वो वो 25 सेकंड की क्लिप डाली थी, उस पे 25 रिव्यू आ गए। मैं भाई सही है, ये अपन खुद ओरिजिनल कंटेंट डालते हैं फिर। वो मैंने डाला, और उस वीडियो को मैं रात को चला के छोड़ देता था लूप पे। और शायद से 2 3 दिन में उस वीडियो पे 19 व्यू हो गए थे, 17 व्यू मेरे थे। 2 व्यू थे, मैंने 50 या 100 जनों को, दो 50 या 100 लोगों को मैंने लिंक शेयर किया, लोगों ने सीन पे छोड़ दिया और 2 व्यूज बढ़े उन लिंक शेयर करने से। मैं कहा नाइस नाइस। तो यार उसके बाद यहाँ तक आते आते लोगों से इंटरेक्शन इतना बढ़ गया, ऐसा लगा कि यार अब यूट्यूब पे आ गए हैं तो फिर मतलब होता है ना कि हाँ भाई सब्सक्राइबर्स हैं, एटलीस्ट अगर लोगों को पसंद आ रही है वीडियो तो यूट्यूब रिकमेंड तो करेगा ही। लेकिन यूट्यूब एल्गोरिदम भाई बहुत गंदी है, बहुत ज्यादा गंदी है। कि मतलब चलो लोगों को पसंद आ रहा है कंटेंट, यूनिकनेस भी ला रहे हो, मतलब ये चीज मैंने भी नोटिस की है, काफी मेरे को बोले भी हैं कि स्टार्टिंग मतलब जो मीम्स का था इन्फॉर्मेशन के साथ साथ, वो मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे ना। तो मतलब यार मीम्स बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा था मैं, फिर उसके अंदर डालना शुरू कर दिया, लोगों को पसंद आ रही थी चीजें। और फिर भी मतलब व्यूज डाउन हो जाते थे इनकंसिस्टेंसी की वजह से। तो मेन तो मेरे चैनल में वही दिक्कत रही है, इनकंसिस्टेंसी वाली। बाकी मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो मेरा खुद का नहीं होता कि अगले महीने कौन से हॉस्टल में रहूंगा या कौन से पीजी में रहूंगा। तो इस वजह से सेटअप आप देख सकते हो इतना खतरनाक है मेरा। सही सही सही।
सही भाई। पर ये पिछले 2 महीने चीज का मैं बता रहा था ना, पिछले 2 महीने की बात कर रहे थे हम लोग, हाँ। पिछले 2 महीने। तो मतलब लास्ट ईयर ये है ना कि मैं अब फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट हूँ, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में हूँ मैं। तो फिर ये था कि हाँ भाई, स्टार्टिंग में सीनियर्स हमें समझाते हैं कि भैया 2 महीने का खेल है सारा, लास्ट के दिन पढ़ लोगे पास हो जाओगे। तो अरे भाई उन्होंने मतलब अच्छे साहब। तरीके से ये चीज एक्सप्लेन नहीं करी। उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करी कि महीने से पहले भी किताबें खोल लेना। हमने मैंने देखा कि कोई नहीं पढ़ रहा, शायद से लास्ट में भी पढ़ना होता होगा। और बीच में वो कोविड पीरियड आ गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा माहौल बनना ही नहीं, लोगों को देखा ही नहीं पढ़ते हुए। हम घर पे थे, लोकी सीरीज एंजॉय कर रहे थे एकदम। वापस आए तो पता चला कॉलेज वालों ने 50% सिलेबस उड़ा दिया। तो भाई 2-3 महीने तो हवा ही लगी कि क्या हो रहा है। लास्ट में जब एग्जाम्स एकदम चौखट पे आके खड़े हो गए थे कि भैया आ जाओ, तब हमने देखा ही किताबें तो मोटी मोटी हैं। तो भाई फिर चैनल के लिए, खुद के लिए टाइम नहीं मिला। मैंने हेल्थ बहुत ज्यादा भयंकर कर ली पिछले 2 महीनों में। सही सही, वो तो तो भाई दिख रहा है, 2 महीने वो तो ऐसे ही दिख रहा निकले। है। वो तो तुम्हारा दिख रहा है कि मतलब जो एक दीपक सैनी व्लॉग्स है उसमें देख लो, और एक भाई साहब यहाँ देखो, यहाँ एकदम ही मतलब क्या ही कहें, एकदम विजय राज बने हुए हैं। डोले बहुत भयंकर बनाए। घर पे गया, घर वाले नहीं पहचान रहे कि कौन है तू। ठीक है हमारा बच्चा है। अरे कोई भाई बात यहाँ से नहीं, कहाँ से आ गए? मैं यही बोला, कोई बात नहीं, अभी पास हो गए तो मोटे भी हो जाएंगे। मोटे मोटे सही रहते, बात, पास हो गए सही फेल हो गए बात है। क्या करते हैं। सही है, सही है, सही है, सही है। तो मतलब 3 महीने का जो डायनेमिक्स है कोई बात वो नहीं। डीके डायनेमिक्स का डायनेमिक्स यही है कि मतलब कि 3 महीने पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए वीडियोस नहीं बन पाए। एक टाइम पे पता है क्या, मैंने सबको जब मेल्स हम्म। लिखना चालू किया था, मैंने स्टार्टिंग में आपको मेल लिखा भी था शायद, तो तब हाँ हाँ। यही बात हुई थी कि पढ़ाई लिखाई के चक्कर में कुछ सीन हुआ था। और कैप्टन बीटू भाई को भी मतलब बहुत बार अप्रोच किया उस तरीके से। तो वही है कि दोनों लोगों का यही था कि अभी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अब जाके मेरे को पता चला भाई साहब पढ़ाई करनी है, इसीलिए पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो आयुर्वेद का कैसा रहता अरे है यार? यार, मतलब हाँ हाँ, आप कुछ आयुर्वेद का बोल रहे यार देखो, मैं बताऊं, जस्ट अभी मैं बता रहा हूँ ना कि मैं जनवरी में पढ़ना शुरू किया। तो फिर मैं वैसे तो इंग्लिश मीडियम से था। तो फिर अब आयुर्वेद में आते हैं ना, आयुर्वेद में हाँ ये है कि मॉडर्न जो पार्ट पढ़ाते हैं ना, सेम जैसा एमबीबीएस है ना, वही है आयुर्वेद के अंदर। बट ये चीज होती है कि हाँ, इंग्लिश मीडियम से हो आप, आयुर्वेद के अंदर आ रहे हो, तो आयुर्वेद था किस चीज के अंदर, बेसिक संस्कृत। तो फिर हिंदी के संस्कृत। अंदर काफी कुछ पढ़ना पड़ता है। तो शुरू शुरू में आए ना, तो भाई उसके अंदर हमें श्लोक याद करने को कह रहे थे टीचर्स। मैं कहा भाई लास्ट श्लोक मैंने पढ़े थे 8th क्लास में, भाई ये कैसे होंगे। तो भाई ऐसा सोच के ये लग रहा है ये तो होंगे नहीं, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ते थे श्लोक तो भाई 2 लाइन पढ़ी, हाँ याद हो गई, याद नहीं हुई तो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे पता चला भाई ये तो मेन है सब्जेक्ट, तो ये तो पढ़ने और पड़ेंगे ऊपर से पूरे साल भाई, एक हिंदी श्लोक छोड़े भी याद नहीं। 2-3 साल हो गए होंगे। हाँ, हिंदी छोड़े भी संस्कृत तो अलग ही 10th चीज है, हिंदी मेरे तो एक्चुअली। क्योंकि 11वीं राज, में जब साइंस राजस्थान में पढ़ते आया हैं ना, तब तो। नहीं नहीं, जब मैं राजस्थान आया ना, तो राजस्थान में ये था कि मैं कोचिंग ज्वाइन की थी मैंने, स्कूल में नहीं था, मैं स्कूलिंग नहीं कर रहा था। अच्छा, तो फिर कोचिंग अच्छा, के अंदर ये होता है कि हाँ भाई, तो स्कूलिंग वाले होते हैं ना, तुम्हें सिर्फ बोर्ड वाले एग्जाम देने होते हैं। तो फिर बोर्ड वाले एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट भी थे। तो जैसा मैं अभी तूफानों के अंदर खेला हूँ, वैसा ही मैं उस टाइम पे भी खेला था। तो फिर मतलब उनका क्या होता है कि बोर्ड की तैयारी तुम्हें पूरे साल नहीं करवाते, लास्ट में तुम्हें पढ़ना होता है बोर्ड्स का। तो मैं, मेरे को याद है, मैं 12th की बोर्ड की इंग्लिश की बुक लेके आया था, जैसे परसों मेरा एग्जाम है, तो मैं आज बुक लेके आया था मेरी इंग्लिश की। तो मेरे 12th के बोर्ड्स के अंदर बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उनके अंदर तो काफी सही स्कोर था। और हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा डगमगा गया तो मेरा। कोटा फैक्ट्री वाला सीन हो गया यार ये तो, मतलब पूरा साल नहीं कोटा पढ़ रहे। फैक्ट्री में, कोटा फैक्ट्री वाला, तो कहाँ, कोटा में ही पढ़ रहे थे राजस्थान क्या के अंदर मतलब कहीं? कोटा फैक्ट्री। नहीं नहीं, कोटा कोटा जैसा ही है, सीकर। अच्छा, सीकर। सीकर का भी नाम वहाँ। सुना हुआ है। हम्म। पर कोटा का इतना नाम है कि नहीं, भाई सीकर भी साहब। अब काफी ज्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है सीकर के अंदर भी, क्योंकि कोटा के कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव पड़ता है वो। और मेरे तो घर के हाँ, पास था, इस वजह से सीकर प्रेफर किया। सही है, सही है, सही है, वैसे सही। आयुर्वेद के अंदर कंटिन्यू करूँ फिर मैं। हम्म,
तो हाँ मेरी मतलब है ना 12th तक हिंदी तो थी, वो पढ़ी नहीं थी पूरे साल, वो बात अलग थी, 12th तक हिंदी थी। लेकिन हम्म, जैसे अभी मेरे सामने पड़ी है मेरी एक आयुर्वेद की बुक, तो ये था आयुर्वेद, मतलब ये मान लो कि जनरल इंग्लिश वाला एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट जैसा होता है, वही स्टूडेंट मैं था, ठीक है। और एकदम से मेरे को ये देखने को मिले, शरीर क्रिया विज्ञान, तो मैं कहा भाई ये क्या है। मतलब यार लिटरली यार होश उड़ गए थे एक बार। साइंस को हिंदी में पढ़ना है, हालत खराब हो जाती है यार। मतलब मैंने ट्राई किया अरे है बहुत मेरे भयंकर भाई। स्टूडेंट्स वगैरह के साथ कि उसके बाद मतलब, है ना, लेकिन ये चीज है, बोलो 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 आप। नहीं मैं बस वही बता रहा था कि यार बहुत टफ हो जाता है इंग्लिश मीडियम के लिए। मैं 10वीं की हिंदी नहीं पढ़ा, मतलब हिंदी क्या, हिंदी के में जो साइंस होती है वो नहीं पढ़ा पाता। अब सब कुछ पढ़ा लोगे, आप बायोलॉजी कैसे पढ़ाओगे? चलो फिजिक्स का फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञान है आपको, हिंदी में समझा लोगे, केमिस्ट्री में थोड़ा समझा लोगे, बायोलॉजी कैसे पढ़ाओगे भाई? बायोलॉजी तो दिमाग खराब हो जाता है उसमें। नहीं भाई ये मैं बताता रहा हूँ, ये तूफानों के साथ खेलना पता नहीं मेरा ज्यादा ही हो गया, क्या हो गया। उसके बाद बहुत। मैं लास्ट के 2-3 महीने के अंदर जब पढ़ा, तो ये रहा कि हाँ मैं फिर ये श्लोक वगैरह रट रहा था, तो मेरे को लगा यार पूरे साल क्यों नहीं पढ़ा, मैं पूरी किताब रट देता। मतलब कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे अपन रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, जो अभी भी लोग रेस्पिरेशन के बारे में सुन रहे होंगे तो उनको पता होगा, आइडिया होगा क्या चीज है। आयुर्वेद के अंदर लिटरली मेरे को श्लोक रटवाए थे, ये वाला मैं सुनाऊं एक बार क्या था, बिल्कुल देखते हैं, मेरे बिल्कुल को बिल्कुल, हो याद जाए है हो जाए हो कि जाए हो जाए हो जाए हो जाए। चलो हो जाए एक श्लोक हो जाए। नाभिस्थ प्राण पवन स्पृष्ट्वा हृत कमलांतरम कंठात बहिर्विनिरति पादं विष्णु पदामृत। उसके बाद पीत्वा च अंबर पीयूषम पुनरायति वेगतः प्रीणयन देहम अखिलम, प्रीणयन देहम अखिलम। उसके बाद क्या था, जीवे जठरा अनलम। यार एग्जाम्स हुए भी काफी दिन हो गए। सही है। तो ऐसे मतलब ऐसे ये पूरा श्लोक्स थे। रेस्पिरेशन का प्रोसेस है क्या ये श्लोक पूरा? मतलब यार इससे ना एक चीज बताऊं, आयुर्वेद के अंदर मेरे को क्या इंटरेस्टिंग लगी, मतलब है ना पूरे साल मैं पढ़ा नहीं, ये चीज तो देखो रिग्रेट था मेरे को लास्ट में। बट जब पूरा सिलेबस मेरे सामने आया, अब भाई वो टफ बिल्कुल नहीं था देखो सिलेबस। और हम्म, इसमें एक चीज जो काफी अच्छी है कि मतलब मॉडर्न वाला पार्ट भी हम पढ़ते हैं। तो मॉडर्न वाला पार्ट एक तरफ मैं पढ़ रहा था, दूसरी तरफ आयुर्वेद पढ़ रहा था। मॉडर्न में जो चीजें मतलब 6-6 7-7 पेज की इंफॉर्मेशन होती है ना, वो चीजें आयुर्वेद के अंदर 3 से 4 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन कर दी होती हैं। और पूरी चीजें ऐसी नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें, पूरी चीजें 3-4 लाइनों में समराइज हो जाती हैं। चीज इतनी प्यारी लगी मेरे को कि मतलब संस्कृत के बारे में फिर मैंने थोड़ा और डिटेल में जाना। तो ऐसा ही है कि संस्कृत है ना ऐसी लैंग्वेज है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कम से कम वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर सकती है। तो हम्म, भाई फिर इतनी चीजें पता चली थी तो प्राउड मूवमेंट हो गया भाई को तो, यार ये तो सही है कमाल है, बढ़िया चीज पढ़ रहे हैं अपन। सही है बूमिंग यार। इंडस्ट्री है वैसे आयुर्वेद नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के अंदर बूमिंग इंडस्ट्री है। इस वजह से बट मतलब मैंने मुझे ऐसा लगता है कि ढंग जनरली से रिसर्च हो, सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ना रहे, ढंग से इसके ऊपर रिसर्च हो तब ज्यादा बेटर बूमिंग इंडस्ट्री का फायदा भी होगा। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं, कोई भी उठ के आए ये और चीज है ना अब हो रही है। हाँ क्राइसिस में आके बोल दे कि हमने दवाई बना ली और साला दवाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। वो सब होगा तो फिर लोगों का फिर उससे भरोसा उठता है कि जो साइंस है, आयुर्वेदिक साइंस है, उस पे से भरोसा उठता अब ये चीज मैं करना भी चाहता रहा है, जैसे अभी हुआ ना हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, तो मैं प्रिंसिपल मैम से मैंने बात भी की थी, और शायद से कुछ दिन में मेरे को सेशन अलॉट भी हो जाएगा एक। मैंने है। उनसे मतलब इस चीज से पूछा था कि जैसे फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं, तो उन लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि है ना एक तो ये रहता है कि नीट के थ्रू आपको बीएमएस में मिलती है, एमबीबीएस में मिलती है। हम्म, और मोस्टली ऐसा रहता है कि बीएमएस कोई नहीं करता कि हाँ भाई जिसका स्कोर नहीं आ पाया है ना वो बीएमएस ले लेता है, बस ऐसा रहता है। बट मेरा ये था, मेरा जो स्कोर था कि हाँ वन टाइम मोर करके क्लोज था स्कोर एमबीबीएस के। लेकिन यार वही था, मैं इतना ज्यादा तूफानी पहले ही ऑलरेडी खेल चुका था, मैं और नहीं खेलना चाहता था। तो नहीं, मैंने कहा कि तो अब इस वाली फील्ड को ट्राई करते हैं। और यार मतलब मेरे को कोई मतलब यूट्यूब के थ्रू ही एक यूट्यूब चैनल था, वो डीके डायनेमिक के फैन निकले ऐसा मेरे को पता चला। तो उन्होंने कांटेक्ट किया ना, तो फिर मेरे को पता लगा कि भाई स्कोप है काफी आयुर्वेद के अंदर। तो मैं आ तो गया, आते ही मैंने देखे श्लोक मैं गया तो मैं गलत आ गया। उसके बाद लास्ट में आके मैंने पढ़ा तो हाँ ऐसा लगा कि चलो सही है। फिर लास्ट में मैं प्रिंसिपल मैम से बात इस वजह से कर रहा था कि जैसा मेरे को लगा ना कि यार ये तो मैं गलत आ गया, वो मतलब जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज ना लगे। क्योंकि मैं सही। अभी बुक दे रहा हूँ ना ताजा ताजा, अभी मान लो तुम हो भाई, आप कौन सी फील्ड से थे? मैं भाई बीएससी, मेरा फिजिकल साइंसेस था। मेरा बेसिक बायो इंटरेस्ट या फिर वैसे मैथ्स थी फिजिक्स आपकी? नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मेरा बेसिक इंटरेस्ट मेरा फिजिक्स है। अच्छा अच्छा। तो इसीलिए मेरे जो दूसरा तो चैनल है ऐसा सही रोजेंडा, है।
हाँ, तो वहाँ पे हाँ इंटरव्यूज भी हाँ, मैंने ऑलमोस्ट देखी सारे वीडियो तो। फिजिसिस्ट के ही हैं। बहुत कम, हम्म। एक ही केमिस्ट है, एक ही केमिस्ट है, बाकी बायोलॉजी वगैरह के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं, तो इसलिए वहाँ के कोई लोग हैं नहीं। अब बताना, आप तो इंटरव्यू करेंगे वो लोगों को, मतलब और एस्पेक्ट्स भी खोल के दिखाएंगे कि साइंस के और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि हम थोड़ा पुश करेंगे तो लोग आएंगे। चलो अच्छा है तो। हाँ। मैं भी यार बात। मतलब ये चीज सोच रहा था कि है ना। हम्म, बोलो बोलो। बोलो बोलो, आप बोलो, आप कुछ बोल रहे थे। मैं वही बायो वाली बात ही कंटिन्यू कर रहा था कि बायो वाला जो बच्चा अभी पढ़ के आया है कि हाँ भाई क्या चीज कैसे होती है, उसके बाद हम्म, इसके अंदर आके बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट एक तरीके से है ना, मतलब मॉडर्न भी पढ़ाई जाती है वो पुराने कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर होती है। वहाँ पे आके जैसे अमन भाई नहीं बोलते अपनी वीडियोस के अंदर कि भाई ये वाली चीज धरती ला देगी, ये फाड़ देगी, वो फाड़ देगी, भाई ये वाले ये सही में फाड़ देते हैं। धरती धरती हिलाते खाली, और ये अ, दिमाग को फाड़ते, ठीक है, कहीं और किसी और बॉडी पार्ट पे मत जाना। PG-13। बात और बॉडी पार्ट नहीं फाड़ेंगे। और बॉडी पार्ट नहीं फाड़ेंगे। सही वो सही सही। यूट्यूब एल्गोरिथम ने फाड़ रखे हैं, तो उसके बारे में यार अभी नहीं बात कसम करेंगे। कसम से भाई, दीपक भाई, पता है क्या है, मैंने मतलब हाँ। आप लोगों के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, जैसे मान लो आप भी सुपर हीरो कम्युनिटी से, अब आपका वीडियो ना एक अलग परफॉर्म करेगा, हम्म। और मैंने स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ जो वीडियो डाला है ना, भाई साहब इतने गंदी परफॉर्म करी है वीडियो ने, मतलब क्या ही कहें, वीडियो आगे रिकमेंड ही नहीं हो रही लोगों को। मैं, भाई तुम रिकमेंड तो करो, तुम जाने तो नहीं दो आगे, वो चीज बहुत बहुत खतरनाक हो रही है। तो अभी यूट्यूब यूट्यूब एल्गोरिदम एल्गो से, है ना यार कुछ नहीं। एल्गो के बारे में बहुत खराब मामला है, मजा नहीं आया, मन खट्टा नहीं हो मेरे को लिटरली लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई हमारे मतलब नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे। मैं यार हर किसी को तो क्या ही बोलूं कि भाई अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करो, मैं थक चुका हूँ ये बोल बोल के। लेकिन यार मतलब ऐसा लगता है कि एटलीस्ट जिन लोगों को देखनी है वीडियोस उनके पास तो जाए नोटिफिकेशंस। हाँ यार, बट नहीं जाते तो कोई बात नहीं। उन तक तो नोटिफिकेशन पहुंचाओ मतलब तुम, यार मेरे मतलब। तो ये जितना है ना, अरे यार। लाइट चली गई, लाइट गई, लाइट गई। लाइट गई। चलो भाई, पहली बार पॉडकास्ट पे ऐसा तो नहीं हुआ है, दूसरी बार हुआ है कि जिनका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ उनके यहाँ लाइट चली गई है, और ऐसा पिछली बार और की पता है ये बाकी भी बहुत किस, रेयर है। मुझे ऐसा पता है बहुत भाई, रेयर लाइट ऐसा बहुत रेयर मामला होता है, जाती बट वही है ना कि है। ये रेयर मामले भी तभी होते हैं जब हम मतलब कुछ कर रहे होते हैं। अरे भाई मेरे को याद है कि मतलब है ना अभी मतलब बिना लाइट के भी बोल तो सकता ही हूँ। जो हाँ भी हाँ मतलब बिल्कुल। रिकॉर्ड तो हो रहा ही है अभी है ना। हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है बिल्कुल। तो कि मतलब तो मतलब मोहित भाई हैं कॉमिक वर्ड से, तो उनकी हम्म स्ट्रीम देखता था मैं उस टाइम पे जस्ट हम्म लॉकडाउन स्टार्ट ही हुआ था। तो फिर उस टाइम पे होता था कि हाँ वो भोपाल में रहते थे और वो लाइव स्ट्रीम करते थे, बीच में लाइट चली जाती थी। हम्म। तो मतलब उस चीज को देख के मेरे को भी लगता था यार मैं अगर लाइव स्ट्रीम्स करूंगा तो फिर लाइट चाहिए, मतलब ऐसा ही रहा है यार कि मैं है ना इन बाकी चैनल देख के सोचता रहता हूँ कि मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, और मेरे पीजी मेरे को चांस ही नहीं देता ऐसा करने का। कि मतलब यहाँ पे अभी मैं आया जहाँ पे, तो दो रूम पार्टनर थे हम पहले। छोटा सा रूम था और दो लोग थे हम। लेकिन अब हम्म, जहाँ पे हम शिफ्ट हुए तो दोनों के पास एक एक रूम है सेपरेट। तो मैं सोचा यहाँ पे प्रॉपर सेटअप लगाएंगे। और भाई यहाँ पे डेटा नहीं चलता मेरा। और मैं यहाँ वाईफाई वाला ढूंढ रहा हूँ, कोई ढंग का वाईफाई वाला भी नहीं मिल रहा मेरे को। मैं कहा भाई हद है बिल्कुल, ये कहाँ पे आ गया मैं। यहाँ यहाँ पे एक्चुअली बिट्स पिलानी है हमारे पास। बिट्स पिलानी है तो फिर, नहीं तो आप सुना कुछ हो अगर किसी ने एयरटेल बिट्स वेयरटेल पिलानी का। है तो फिर वो इंडिया का। हाँ वही चीज मैं बता रहा हूँ कि मतलब बिट्स पिलानी काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है इंडिया का है ना, तो मैं उसका सोच के आया था। लेकिन वो ये पिलानी का जो कैंपस है उसके बाहर है ना उतना ज्यादा अवेलेबल है नहीं सर्विसेज का, कि जैसे वाईफाई वगैरह का देखे तो बाकी तो ठीक है। बट मैं ढूंढता हूँ अगर बस ये जल्द से जल्द है ना मैं चैनल को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज वाली वीडियो भी सही परफॉर्म कर रही है, मैंने जब तभी देखा। नहीं भाई, बढ़िया मतलब है। जो प्रीवियस बट वीडियो। यार तुम्हारा इंट्रो नहीं आ रहा यार, मतलब कि वो जो जिस इंट्रो के लिए पहले हम देखते थे, वो बड़ा क्रिएटिव सा इंट्रो था। वो इंट्रो मतलब मेरे को याद है, कौन सा डीके वाला? डायनामिक्स का एक इंट्रो हुआ करता था, जिसमें वो गाना सा बजता था, और फिर मतलब हाँ थॉर हाँ वो हथौड़ा इंट्रो मार अभी रहा भी है, है। वो इंट्रो और अभी भी है। हॉकाय मतलब तीर मार लेकिन रहा है। मेरे को ऐसा सा फील होने लग गया था उस इंट्रो को लेके कि यार मतलब अभी भी कुछ वीडियोस में यूज कर रहा हूँ मैं, कुछ कुछ में नहीं करता।
ये हो जाता है यार कि अगर लगाता हूँ ना मैं, उसके साथ साथ एक इंट्रो मीम भी रहता है मेरा, मतलब जो कि एक लोगों को हर बार रहता है यार इंट्रो मीम लगाया करो, मेरे को भी मजा आता है वो बना के। तो फिर उस इंट्रो के साथ है ना वीडियो स्टार्टिंग में 30-35 सेकंड हो जाती है, जिसकी वजह से काफी ऑडियंस लीव कर देती है, मतलब जिनको पता है ना कि हाँ भाई मार्वल की कम्युनिटी है, सुपर हीरो रिलेटेड है, वो लोग तो रिटेंड करते हैं उस वीडियो के अंदर, लेकिन जो जनरल ऑडियंस होती है कि जिनको नहीं पता हाँ भाई ऐसी कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, ये लोग डेडिकेटेड बनाते हैं सुपर हीरो के बारे में, तो उनको लगता है शायद से गलत वीडियो खोल ली हमने। तो तो भाई फिर आप वो ऐसा क्यों मैंने नहीं देखा है कि करते कि पहले वीडियो में 5 या 10 सेकंड में पहले अपनी बात बोल दो कि किस बारे में बोलने वाले हो। और लव एंड थंडर जैसे हाँ अभी हाँ ये चीज ट्रेलर मतलब आया, मैंने वो कर दो, फिर उसके बाद इंट्रो डाल दो। बीच बीच ये चीज मैं बीच बीच में कुछ कुछ वीडियोस में ट्राई करता रहता हूँ, बट वही वाली चीज है यार कि मतलब थोड़ी सी भी इनकंसिस्टेंसी होते ही हम्म, चैनल की रीच डेड हो जाती है, फिर मेरे पास हम्म, एक्सपेरिमेंट करने का है ना स्लॉट नहीं बचता कि हाँ यार मैं एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ, कि ऑलरेडी वीडियोस की रीच ही नहीं आ रही कुछ, तो फिर एक्सपेरिमेंट हम्म, करने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। कि यार मेरे सही को बात। ये चीज रहती है मोस्ट ऑफ कि कुछ वीडियोस छोड़ के मोस्टली वीडियोस से है ना जो मेरी ऑडियंस है वो हाँ खुश रहती है, सेटिस्फाइड है कि हाँ हम्म, ऐसा कंटेंट हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है। हम्म, काफी है ना इसके अंदर थोड़ा सा वो भी रहता है कई बार कि उसके अंदर ही मतभेद हो जाता है थोड़ा सा। लोग कहते हैं कि यार मीम्स बहुत ज्यादा हो गए इन्फॉर्मेशन से ज्यादा, कुछ कहते हैं भाई इन्फॉर्मेशन दे दी मीम्स नहीं दे रहे, जैसे बाकी चैनल्स हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन तो हम वहां पे हैं, आपके पास मीम्स नहीं आते, आप मीम्स नहीं डाल रहे। अगली वीडियो में मीम डाल दो तो फिर से वही कि मीम्स ही भरे जा रहे हो यार, आंखें नहीं खुल आ रही। गई लाइट, आ गई, आ गई, ये आंखें नहीं लाइट गई हुई थी वो ज्यादा अच्छा लग रहा था मेरे को, अब मेरे को फिर से कॉम्प्लेक्स हो गया कि शक्ल शक्ल देखनी पड़ रही है। भाई कॉम्प्लेक्स यार की बात आदत नहीं नहीं है, है देखो। मुझे भूतों से बात करने की आदत नहीं है ना, तो अभी ज्यादा मेरे लिए बेटर है। नहीं यार एक ये रहता है कैमरा एंगल्स का फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क हाँ, पड़ता है, मेरी शक्ल इतनी चौड़ी दिख रही है मेरे को, मैं कहा यार ऐसी तो नहीं है, अभी शीशे में देखूंगा अलग दिखूंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, चलो कोई ये बात नहीं जो भी है, बिल्कुल सही, सही है, अपन सही है, ऑडियंस सही। की बात कर रहे थे, तो ऑडियंस हाँ प्लीज क्लियर करो आपको मीम्स देखने इन्फॉर्मेशन देखने क्या देखना है, मेरे को कंफ्यूज मत करो, मैं ऑलरेडी आयुर्वेद ने दे रखी है। भाई, भाई करो यार, कुछ करो यार, तुम लोग बताओ यार, तुमको क्या देखना है, तुम मेरे मेरे लिए भी बताओ कि तुमको क्या देखना है। मतलब यार मैं स्टैंड अप कॉमेडियंस के इंटरव्यू डालता हूँ, मतलब एक भाई है वो, मतलब नहीं तुम जानते यहाँ हो मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ दोस्त, मतलब आर से स्टार्ट है तुम्हारा नाम, और तुम हर सुपर क्रिएटर की वीडियो देखते हो, बट स्टैंड अप कॉमेडियंस में तुम लोग कहाँ चले जाते हो? तुम लोग को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है ये बताओ मेरे को। और नहीं मैं बताऊं एक्चुअली क्या चीज होती है इस चीज के अंदर, मैं बताऊं एक है ना जरा तुम पकड़ के रखो, अब यार हमें लगता है कि हम जैसे दो चीजें देखते हैं कि तुम अगर स्टैंड अप वीडियोस देख रहे हो और दूसरी तरफ सुपर हीरो वीडियोस देख रहे हो, है ना, वो जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारी सुपर हीरो ऑडियंस है वो स्टैंड अप वीडियोस भी देख रही हो। हम मानते हैं कि हाँ स्टैंड अप वीडियोस काफी कॉमन है, बट ऐसा हर ऑडियंस के लिए जरूरी नहीं है कि ऐसा हम्म, हो सकता है कोई सुपर हीरो वीडियो देखने के साथ कंटेंट की वीडियोस देख रहा है यूट्यूब के ऊपर, तो जरूरी नहीं है उसको मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट होगा। और तुम्हारी जो मेनली ऑडियंस आई हुई है जहां तक मेरे को पता है हम्म, वो सुपर हीरो जो इंटरव्यूज अंदर आई है, तो इस वजह से अगर उनके पास नोटिफिकेशन आता भी है तो भी वो उस बंदे को जानते ही नहीं जिसके साथ इंटरव्यू हो रहा है। जैसा कि अब इस वीडियो में मेरे साथ हो सकता है, काफी लोग नहीं जानते होंगे डीके डायनेमिक कौन है, तो फिर अगर नहीं व्यूज यार डाउन आते हैं तो मेरी जानते गलती हो, नहीं है, तुमने। जानते होंगे। पता है क्यों? मैं बता दूं क्यों। क्योंकि मोहित भाई की स्ट्रीम में, जो 6 घंटे की स्ट्रीम थी, उसमें भी आप थे, ठीक है। और हाँ काफी टाइम तक तो मैं खुद ही आपका चैनल देख रहा था, तो मुझे भी पता है, तो ऑडियंस को वो पता है कि कौन किसका क्या, कहाँ से कहानी उठा के ला रहे हैं। और फिर थंबनेल भी तो हम वैसे ही बनाएंगे ना भाई कि सुपर क्रिएटर, जैसे ये भी हमने ठीक है। विश्वजीत भाई के साथ किया था, वैसे आपके साथ भी करेंगे, तो उसमें कोई टेंशन की नहीं बात सही है नहीं यार, है। मेरे को है ना पर मुझे, मैं ये विश्वजीत लिख का के मेरे दे को सकता काफी हूँ अच्छा कि लगा। हाँ भाई, मुझे खुद को भरोसा नहीं था ये, हाँ ना मैं उन्हें जानता हूँ ना कुछ, मतलब ना वो मुझे जानते ना मैं उन्हें जानता हूँ, और 2 बार पॉडकास्ट किया और ऐसे बात कर रहे थे कि हाँ हाँ मेरी बात क्यों मानेगा तो अरे ये नहीं वो देखो, करके ये बहुत। चीज मैं बताऊँ, ये चीज मैंने सुपर हीरो कम्युनिटी में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है कि मतलब मोस्टली जिनके साथ भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है ना वो या तो लाइव पे हुआ होगा या फिर ऐसे जनरल चैट के अंदर,
और कभी फील नहीं होता कि यार आपस में जानते ही नहीं, मतलब घंटे 2 घंटे हो गई बात कुछ हो गया, मैं मैं कह रहा हमेशा यार एक हम चीज कितने में मेंशन लेंगे। करता हूँ, मैं हमेशा एक चीज मेंशन करता हूँ, और मतलब हाँ। पता नहीं कितनी बार मेंशन कर चुका हूँ। अमन सिन्हा का सब लोग जानते हैं, मैंने ऑफलाइन इंटरव्यू किया था उनके घर पे जाके। तो भाई हम्म। मतलब पूरा दिन रहे हैं हम एक साथ, तो पूरा दिन, मतलब पूरा दिन ही इंटरव्यू शूट किया। वो 1 घंटे का इंटरव्यू है, बट वो उसमें इतने कट्स लगे कि मतलब पूछो मत। वो इंटरव्यू तो खैर क्या ही हुआ है उसमें, अमन सिन्हा को तो तुम लोग क्या ही जानोगे उसमें, बट बहुत सारी चीजें उसमें हुई हैं। तब मैं भी थोड़ा मतलब वैसा वाला बंदा था कि मतलब लिख के सब चीज रखता था। अभी तो कोई चीज सामने नहीं है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, तो अभी वो सब नहीं है। बट उस समय अरे के भाई थोड़ी हिसाब सी से, प्लान रखते हैं क्या हुआ? क्या 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 क्या, अरे मजाक करो, ये बात पूरी ना करो, ना, फिर कंटिन्यू करूंगा। देखो पता है क्या होता है, पता है क्या होता है, जब मैं लिखने लगता हूँ ना, तो हम्म। फिर मैं बंध जाता हूँ, और मैं वो चाहता नहीं। मैं चाहता हूँ हाँ ये तो कॉन्वर्सेशन होता है, जहां ये जा तो रही होता है है। जान दो, जान दो जहां जा रही है जान दो। तो वो ज्यादा मेरे को नहीं, नेचुरल में एक मजा चीज के आता है। अंदर है ना, एक चीज बताऊँ क्या रहती है, चीज ये है कि नेचुरल वाली है ना, ऐसा मैं ट्राई कर चुका हूँ कि ऐसा रख के कि यार स्क्रिप्ट, मतलब है ना, मेरे को कई बार क्लासेस की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो बिना स्क्रिप्ट्स के भी मैंने लोकी के टाइम पे कुछ पॉइंट्स लिख लेता था कि हाँ इन पॉइंट्स के बारे में बोलना है, और उन पॉइंट्स को देख के खुद से बोल के बोल देता था। अब भाई लोकी सीरीज हो गई खत्म, अब इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहां पे मेरी स्क्रिप्ट लिखने की आदत खत्म हो गई। ये चीज मेरे को एक है अपने क्रिएटर भाई, उन्होंने वार्न भी किया था कि स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, आदत छूट जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो भाई इतनी किसने दिक्कत आई किसने थी किया कसम था? से, नाम क्योंकि ये नाम नाम पीजे ने तो नहीं किया? नाम का पता नहीं ना यार। नहीं नहीं नहीं, पीजे, मतलब पीजे से लिमिटेड रहा है यार मेरा कांटेक्ट, कांटेक्ट में काफी टाइम से है लेकिन काफी लिमिटेड। हम्म। ज्यादा सबसे ज्यादा कांटेक्ट में मेरे रहे हैं एक तो कैप्टन बीटू भाई, और एक सुपर इंडिया से अशरफ भाई और प्रशांत भाई, जो कि पहले सुपर इंडिया में वॉइस देते थे, अशरफ अब तो सत्यम भाई, मिश्रा देते हैं, वो भी है। कब आओगे हाँ, पॉडकास्ट पे? और एक अशरफ भाई को से पूछो भाई, बुलाओ इनको पॉडकास्ट में आते मतलब हैं। हयात में यार टेबल दिखा के ये कह उनको सकते तो हैं कि पीजे से उनको तो पार्टी चाहिए है, और अभी टाइम नहीं मिल रहा इनको पॉडकास्ट पे आने का। नहीं, अशरफ भाई, प्रशांत भाई, सत्यम, कैप्टन बीटू, इनमें से कोई आए तो यार मेरे को ही बुला लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इन लोगों के साथ तो मैं अभी ज्वाइन कर सकता हूँ फिर से, मतलब यार कि नहीं हमारा फिर तो, एक फिर देखो मैं रहा इनके है कि साथ में, इनके साथ में जब बुलाऊंगा ना, तो फिर वो पूरा एक अलग जोन जोन मतलब चला जाएगा। मतलब ये हाँ, द वो एसएम शो है, ठीक है, अलग से शो रख सकते हैं। ये द एसएम शो है, वो होगा वी आर नॉट रिपब्लिक, वी आर नॉट रिपब्लिक, मतलब एक ऐसा अपना एक वो है फॉर्मेट है, जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ हम लोग मतलब हाँ, वो करते हैं, मतलब बातचीत ही करते हैं। और मतलब भेजूंगा मैं आपको वो एक करते हैं कि ग्रुप में, वो कर, अरे बातचीत ही करते हैं यार, मतलब ये वो आउट ऑफ करते हैं, मतलब कि फन आउट करते ऑफ हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट, ये चीज कुछ भी बातें करते हैं, कोई मतलब नहीं, ऐसा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये बहुत गंदा बन गया है। यार मैं कवर कि करने की बहुत सारे कोशिश कर लोगों रहा के साथ, हूँ, लेट मी कवर दिस, लेट मी कवर माय वन एंड ओनली नहीं बहुत मिस्टेक सारे ब्रो। लोगों के, बहुत बहुत सारे लोगों के साथ हम वो करते हैं। भाई मैं तो दिल्ली में भाई रहता हूँ, सोचो मैं, ये चीज जब लोग सुनेंगे तो क्या 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 भाई मैसेज जाएगा। अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल, मैं भी पहले अच्छा दिल्ली में दिल्ली रहता में कहाँ था। से थे, दिल्ली में कहाँ से भाई थे? मैं दिल्ली में शास्त्री नगर, शास्त्री वहां पे नगर? राजीव चौक के पास। आप कहाँ से हो? मैं कलोल बाग। अपनी जो ग्रुप में करते वाली बात थी, उससे मेरे को एक बात याद आई कि जो अपनी वो लाइव स्ट्रीम हुई थी ना, कोविड रिलीफ फंड वाली जो हाँ हुई हाँ थी, हाँ, 6 घंटे उस वाली। टाइम हुआ था वो। हाँ, तो उस स्ट्रीम के अंदर क्या हुआ था कि एक हार्ली क्विन का कोई कोट था, जो कि नहीं होता निब्बा निब्बी टाइप का, तो हाँ हार्ली हाँ। क्विन जोकर के लिए बोलती है वो, ठीक है। हम्म। तो अब मेरे को निब्बी वर्ड एकदम से टाइप नहीं किया, तो जैसे मतलब इंडिया के अंदर निब्बा निब्बी यूज होता है, ऐसे फॉरेन के जो मीम्स होते हैं उनमें 14 ईयर ओल्ड वाइट गर्ल्स यूज होता है, ठीक है। 14 ईयर ओल्ड। तो मेरा अभी के 14 ईयर ओल्ड वाइट गर्ल्स, क्योंकि मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं निब्बी टाइप की उस चीज के लिए, ठीक है। सही सही। तो जैसा अभी सेटअप, उस टाइप के सेटअप की वजह से मैंने पिछली उस टाइम पे भी कैमरा ऑफ कर रखा था, ठीक है। तो मैंने बीच में बोला 14 ईयर ओल्ड वाइट गर्ल्स, जिस टाइम पे वो हार्ले क्विन के डायलॉग बोले गए, तो भाई वो मैंने कर दी गलती।
सबसे लोग कह रहे हैं डीके भाई तू क्या सर्च कर रहा था उस टाइम पे। मैं सही। कहा भाई वो मानना वो मान लो, क्या है इस बहाने अटेंशन तो दो मेरे को, व्यूज तो दो, कोई दिक्कत नहीं है सही तुम्हें है। वो समझ में आया तो। सही है, गौर से देखिए इस बच्चे को, क्या क्या सर्च कर रहा है ये लड़का क्या क्या सर्च कर रहा है। तो तुम्हें क्या तो भाई। अभी भी हमने वो ग्रुप के अंदर करेंगे वाली बात बोल दी, तो वो तो हाँ, अब अब तो तो इवन कॉलेज वाले ग्रुप वाले कहते हैं अश्लील है लौंडा। मैं कहा भाई ऐसी कुछ बातें करता भी नहीं लोगों के सामने। भाई जो नहीं करता वही बदनाम रहता है, वो बहुत ज्यादा बदनाम रहता है। तो इससे अरे मैं तो बेटर, बड़ा पागल हूँ। नहीं इससे बेटर फिर कुछ कर ही लेते हैं। तो अच्छा, तो भाई एक बात कि डीके डायनेमिक्स, आपने सुपर हीरो कम्युनिटी के बारे में एक चीज, चलो थोड़ी ये डिस्कस करते हैं। आप थोड़ी देर पहले सुपर हीरो कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे थे, कैप्टन बीटू के बारे में बात कर रहे थे, और अशरफ भाई के बारे में बात कर रहे थे। दोनों से मेरी भी बात होती है, और मेरे को तो बहुत बाद में पता चला कि कैप्टन बीटू मतलब वो मेरे ही फैन निकले, मतलब रोजेंडर के फैन निकले, मेरे नहीं, मतलब रोजेंडर के फैन निकले। तो अरे नाइस नाइस, मैंने वेरी। कहा, तो बाद में जब मैं उनको बार बार मेल डालूं वो बार बार मना कर देते थे। फिर बाद में उनसे मैंने रीजन, मतलब उन्होंने खुद मुझे रीजन बताया, कह रहे भाई आप इंस्टाग्राम पे बात करो। तो इंस्टाग्राम पे उन्होंने बात किया, कह रहे यार आप उनका इंटरव्यू करते हो साइंटिस्ट का, कह रहे फिर आप मुझे पूछ रहे हो तो मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है। मैंने कहा यार वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। और भाई मतलब मजा आ गया ये देख के कि वो भाई मतलब मेरी वीडियोस देखते हैं। उन्होंने कहा यार सही है, चलो ऑडियंस में कोई है जिसके लिए मतलब मैं काम कर रहा हूँ, बढ़िया है। तो सही है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अरे यार ये चीजें पता लगती है ना तो सही में काफी अच्छा अच्छा सा फील होता है। मतलब मेरा अलग जैसे से एक बार हुआ ऐसे। था। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो। नहीं अपना बताओ, तुम्हारा भी एक्सपीरियंस बताओ, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूँ, मेरी आदत है ये। सही है मैं भाई, ज्यादा ही ये सही ज्यादा ही सही क्रैंक चल हो रहा जाता हूँ मैं। है। अरे बहुत सही चल रहा है, मैं ज्यादा बहुत सही चल रहा है। मैं मेरा ज्यादा मेरा क्रैंक तो हो जाता मतलब हूँ किसी यही और के है। साथ जाके। हाँ, मेरा तो मतलब यही है कि अभी रिसेंटली ना, मतलब गांव वगैरह में, रिश्तेदारी में किसी ने हम्म, मतलब मेरा वीडियो अपने टीचर को शेयर किया। तो वहां से पॉइंट ये आया कि टीचर ने ये बोला, अरे ये तो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, इनकी वीडियोस देखा करो, मतलब हिंदी में बनाते हैं साइंस की वीडियो, और मतलब ये सब चीजें लिख के भेजी। और फिर वहां से मतलब घर तक मेरे बात आई। तो घर वाले फिर मेरे को बता रहे, तो यार नहीं, मैंने ये कहा काफी ये ज्यादा बहुत, अच्छा फील होती है यार ये वाली हाँ चीजें अच्छा ना, फील होता है यार अचीवमेंट। कि कुछ कुछ बढ़िया कर रहे हैं। तो घर वालों को भी ये लगा कि ये लौंडा कुछ तो कर रहा है। तो घर वाले कभी ये नहीं बोलते कि तुम ये क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, तो वो दिख जाता है ना कि थोड़ा बहुत उनके दिमाग में ये होता है कि क्या, किससे क्या मिलेगा तुमको। तो बट फिर ये सारी चीजें सुनने को मिलती हैं तो फिर थोड़ा अच्छा सा लगता है, दिल से अच्छा लगता है भाई, तो दिल से अच्छा लगता है भाई, दिल से अच्छा ये लगता वाला है। पॉइंट है ना, ये ये वाला पॉइंट मेरे लिए कम्प्लीटली अनरिलेटेबल रहा है। पता है क्यों? मैं मतलब एक दो इंटरव्यू हुए हैं शायद पहले, अगर देखे नहीं देखे होंगे यार। मैं बता ही देता हूँ, फिर से बता देता हूँ कि मतलब मेरी फैमिली वालों को अभी लास्ट ईयर ही मैंने बताया चैनल के बारे में, वो भी मम्मी हम्म। को। तो उनको अभी भी आइडिया नहीं है कि मेरे चैनल है क्या सीन है। तो चैनल तो लास्ट यार ईयर जब बहुत आया ना पुराना नहीं है भाई सिर्फ, आपका। अरे वो अकाउंट है मेरा, चैनल नहीं है। अकाउंट है मेरा 2013 का। नहीं, डीके डायनेमिक्स तो वीडियोस तो मैं अमन सिन्हा भाई की जब वीडियोस देखता था 2018 में इन्फिनिटी वॉर के साथ, तब मैंने एक्सप्लोर किया था आपका चैनल 2018-19 में। अरे तब चैनल ही द कॉमिक वर्स था। क्या? उस टाइम पे एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था ना जिस टाइम पे चैनल, तो द कॉमिक वर्स नाम रखा था मैंने स्पाइडर को लेके। ठीक है, उस टाइम पे एक दो वीडियोस डाली ऐसे ही कि हाँ भाई मूवी की क्लिप्स वगैरह डाल दी ये सब। आपने कॉमिक फिर वर्स अगले नाम साल रखा जब, था? हाँ और बाद में ना मेरे, मैं बताता हूँ चलो ये स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है कि सही है यार। इन्फिनिटी वॉर आने वाली थी। ठीक है, हाँ। और हर बार मैं, मेरा क्या सीन था, मैं रहता हॉस्टल के अंदर, तो अब हॉस्टल के अंदर वो 11th के स्टूडेंट हो, घर वालों से लिमिटेड पैसा आता है कि हाँ भाई ये हॉस्टल के पैसे, ये खर्चे के पैसे, ये सब। हम्म। तो ज्यादा कुछ वहां पे ऐसे थिएटर वगैरह जाते थे तो भाई पैसे वैसे बचाए जा रहे हैं। मेरा रूम पार्टनर था एक राजीव नाम से,
तो काफी दूर था थिएटर, वो उसको थी पैदल चलने की आदत। अब रात को 9 बजे वाला शो देखने के लिए हम बजे निकल गए, अरे यहाँ 2 ढाई 3 किलोमीटर दूर गए, पहुंचे थोर लव एंड थंडर के उस लव एंड थंडर कह रहा हूँ, थोर थॉर रैग्नारोक के रैग्नारॉक। टाइम की बात है। हम 2 या 3 दिन गए थे, ठीक है। फर्स्ट डे गए तो फर्स्ट डे शो फुल हो चुका था। तो भाई बहुत दुख हुआ कि इतनी दूर पैदल आए हैं, शो देख ही नहीं पाए, रात को वापस आ गए। दिन हमने सोचा कि यार आज नहीं कल चलेंगे, कि पिछले दिन की वजह से थक गए थे कि यार डेली डेली पढ़ाई पढ़ाई, इतने दिन बाद चले तो पैर दुखने लग गए। अब हम्म। अगले दिन हम फिर से, अब भाई गया था फ्राइडे तो मूवी हट गई। अब मैं कह रहा हूँ भाई मैं थोर रैग्नारोक के लिए 12 किलोमीटर चला हूँ और मैं वो मूवी देख नहीं पाया थिएटर के अंदर। तो उसके बाद इन्फिनिटी वॉर आने वाली थी और ये थोर रैग्नारोक वाला किस्सा एकदम दिलो दिमाग में बस गया था कि भाई यार मूवी नहीं देख पाया यार, ठीक है। तो इन्फिनिटी वॉर मच रही थी चुल कि भाई इन्फिनिटी, सॉरी एंड गेम, एंड गेम की मेरे को थी कि यार मेरे को तो स्टोरी पता है कि क्या होगा, मतलब अंदाजा। तो मैंने उस टाइम पे 2019 में जनवरी के टाइम पे बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि टोनी स्टार्क विल डाई इन अवेंजर्स एंड गेम, ठीक है। तो भाई वीडियो तो चल गई अच्छी खासी, कमेंट्स में गालियां कि ये वो यार, अगर गाली तो नहीं दे सकता, लेकिन मतलब बहुत गंदी गंदी, हद से ज्यादा गंदी। मैं मेरे रूम पार्टनर को दिखाता, देख भाई इतनी मतलब गंदी भी होती है। बेसिकली रिश्तेदार और बॉडी पार्ट्स की बात हो रही थी। अरे बहुत ज्यादा। तो भाई ये सब देख के मैं कहा ये तो ये तो कोई नेक्स्ट लेवल हो गया। लेकिन उस टाइम पे सब्सक्राइबर्स भी हो गए कि लोग एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई टोनी को मारा वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टोरी अच्छी बनाई है बंदे ने। तो मैं कहा चलो इंटरेस्टिंग है ये तो, उससे थोड़ा बहुत व्यूज वगैरह बढ़े और मैं भूल गया कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। हाँ, कॉमिक वर्स कैसे हाँ, रखा था नाम? कॉमिक वर्स। तो मैंने तो स्पाइडर वर्स से first नाम रख दिया था। अब चैनल ग्रो हो रहा है, अब भाई वो स्टोरीज की वजह से तो व्यूज आ गए, बाद में व्यूज आना बंद हो गए। तो मतलब सब्सक्राइबर थे 6-7 हजार, व्यूज आते थे 100-120 से। और फिर मैंने लास्ट टाइम सोचा था कि यार 1 महीने और ट्राई करूंगा, नहीं चले तो फिर लीव कर दूंगा। और उस 1 महीने में काफी अच्छा बूस्ट मिला मेरे को, अराउंड 5 या 6 हजार से मेरे सब्सक्राइबर 25-30 हजार हो गए थे उस टाइम पे। तो यार काफी सही लगा। और बीच में ही फिर मैंने सोचा कि यार कॉमिक वर्स नाम से एक और है। उस टाइम पे मैंने से बात भी की थी मोहित भाई से कि यार आपका चैनल इतना सही है, ग्रो कर रहा है, बढ़िया है। तो फिर मैंने फिर चैनल का नाम चेंज करने का सोचा। ये चीज भी मेरे को कैप्टन वीटू एक बार सजेस्ट की थी कि मतलब तुम्हारे दो एक जैसे से हो जाएंगे, तो बाद में अगर तुम चेंज करोगे ना तो फिर वो एक आइडेंटिटी बनाना दिक्कत क्रिएट कर। तो मैंने फिर वो वाली बात थोड़ा सा कम करते हुए नाम चेंज करके डीके डायनामिक रख दिया था। बीच में मैंने बहुत सारे नाम अजीब अजीब से सोचे थे। डू यू मैं नो सोचा कि कि एसगार्ड नाम रखूं चैनल। कॉमिक वर्स का नाम भी पहले कॉमिक वर्स नहीं था, क्या था? गीकी नॉनिमस। अरे नाइस, ये तो नई चीज पता चली। और है ना ये एक्चुअली पॉडकास्ट मतलब में एक उन्होंने मुझे बताया था, अरे खैर देखो, बताया नहीं था, मतलब मैंने ये उनके बारे में जब मैं सर्च कर रहा था ना, तो राजस्थान में पानी है, राजस्थान में पानी मिलेगा उसके लिए। बहुत गंदा था भाई, बहुत गंदा था, पी लो कोई बात नहीं। और अरे यहाँ पर मतलब एक बहुत ही सटल सा, एकदम करारा सा जो पीजे मारा है भाई ने कि मतलब अरे एकदम यार देखो, आरती की बुरे जोक थालियां से ही करण बुरे जौहर जोक वाली से फिल्मों जोक्स में। बनते हैं। यार पता है मैं इस वाले जोक से इतना ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, राजस्थान में जब से आया हूँ, पानी पानी पानी। मैं कहा भाई है पानी इधर यार, दिन पहले मैं वाटर पार्क जाके आया हूँ। सही है, सही है, सही है, सही है। अरे राजस्थान को लोग सहारा समझ लेते हैं ना, कि सहारा डेजर्ट ही हो गया, मतलब पूरा कि पानी है ही हाँ, है नहीं। राजस्थान रेगिस्तान को राइमिंग राइमिंग है, हाँ, राजस्थान रेगिस्तान को राइमिंग राइमिंग रख देते हैं कि यार यही सही होगा। अब पता है आवाज मेरी इतनी स्टार्ट पिच कम थी, पिच बढ़ती जा रही है, पतली होती जा रही है आवाज धीरे धीरे। सही 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 सही। लोगों को लोगों को लगेगा कि मैं वॉइस एडिट करके रखता हूँ, एडिट नहीं करता, रिकॉर्डिंग के टाइम पे अलग से तरीके से बोलना पड़ता है भाई, अच्छा, स्क्रिप्ट देख के वैसे कहाँ पढ़ते हैं से उस हो? टाइम पे। दिल्ली से तो हो, बट वैसे कहाँ से हो? होम टाउन कहाँ है आपका? राजस्थान से हूँ, पर राज राजस्थान से मेरी दिल्ली में रहती थी, बाद में हम अच्छा, राजस्थानी शिफ्ट हो गए। सही बट सही ये है कि मैं स्टार्टिंग से ही दिल्ली रहा हूँ, स्टार्टिंग से दिल्ली रहा हूँ। सही है भाई, सही है। तो अब दोबारा आओगे तो मतलब आना, फिर मिलेंगे और क्या। बढ़िया। नहीं आता तो रहता हूँ यार, मैं दिल्ली आता हूँ, अभी भी मेरे एग्जाम्स कह रहा हूँ, पर शायद से तब आऊंगा।
हाँ तो आना, व्लॉग वगैरह बनाएंगे, आपको स्टैंड अप दिखाएंगे। पता है कितना पास है यहाँ से, मतलब आपकी बुआ के घर से स्टैंड अप का वो कितना पास है? पता है एक्चुअली अभी जब मेरे एग्जाम्स चल रहे थे ना, तो मेरे पास वीडियोस की स्क्रिप्ट लिखने का टाइम तो था नहीं। तो वही चीज है कि फिर से तूफानी करते हैं कुछ। तो मैंने सोचा है कि हाँ भाई, अब कुछ टाइम बाद फ्रेशर्स पार्टी होगी जब नए फ्रेश हैं हमारे, तो कुछ ना कुछ तो परफॉर्मेंस करनी होगी। तो पिछली बार तो मैंने अभी भी मेरी जो मात्सुडा है हमारा नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा पर्सनल, उसके ऊपर एक स्टोरी हाईलाइट है। उसमें मार डाला वाले गाने पे मुजरा सा किया था हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने। तो मैं सोचा उतना अगर तो नहीं, लेकिन एक स्टैंड अप एक्ट करेंगे तो भाई जो मतलब गंदे गंदे पीजे इतने अजीब अजीब से, मैं खुद सोच के हैरान कि ये क्या लिख रहा हूँ मैं। तो एक पूरा स्टैंड अप एक्ट लिखा था मैंने, सोच रहा हूँ करूंगा कभी स्टैंड अप मेरा ट्राई। पहला स्टैंड अप एक्सपोजर मैंने बता दिया ना किसी दिन, तो खतरनाक वाला माहौल मतलब क्रिएट हो गया था। और ये मतलब बहुत बहुत गंदा मामला हुआ था। तुमने स्टैंड मैं, अप किया हुआ है? हाँ मैंने किया हुआ stand up, मैंने कैसा ट्राई। रहा बताओ बताओ। भाई यार मजा आता है, मतलब ऑडियंस अगर जोक पे एक बार हंस दी ना, और मतलब रिस्पॉन्स मिल गया आपको, तो फिर आप करते जाते हो, मजा आता है फिर आपको। अभी मैं जाऊंगा दोबारा से ओपन माइक्स में जाना शुरू अरे करूंगा। यहाँ पर अभी ओपन माइक्स होते ये हैं, चीज मैं तो, ये वहाँ दोबारा से जाना शुरू करूंगा। स्टैंड अप के स्टैंड अप के जोन में भी अब मुझे लोग ज्यादा जानने लगे हैं ना, कि शिवा मौर्य करके भी कोई बंदा है, तो उसका फायदा भी मुझे मिलता है कि मतलब लोग बता देते हैं कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ। कम्युनिटी के कम्युनिटी के अंदर है ना, मतलब आप जितना ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन रहेगा ना, वो काफी ज्यादा वो रहता है यार, कि हेल्पफुल भी रहता है और इंटरेस्टिंग भी रहता है। कि मतलब आप अकेले काम कर रहे हो, हाँ यूट्यूब पे वीडियोस बना के डाल रहे हो, उसमें उतना ज्यादा मजा नहीं है जितना मतलब इस चीज में है कि हाँ भाई आप वीडियो चाहे मंथली एक डाल रहे हो, लेकिन आप कम्युनिटी में सबसे जुड़े हुए हो, तो आपको आइडिया है कि आप कम्युनिटी में हो, उसमें चल क्या रहा है। ये मतलब मेरे को काफी एडवांटेजेस मिली है कमबैक करने में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैं तूफानी करता रहता हूँ, तो उस चक्कर में कई बार डूब गई है। तो उसके बाद है ना वापस आने में एक ये रहता है ना कि एक सेंस ऑफ मोटिवेशन चाहिए। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ, मैं बाकियों को देखता हूँ, कॉमिक वर्ड्स, पीजे पेंड, सुपर इंडिया, कैप्टन बीटू, तो मेरे को ये लगता है कि यार ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब इतना सही रिस्पॉन्स आ रहा है ऑडियंस का, और मेरा इनके साथ इंटरेक्शन रहता है, ये लोग इतने सही हैं, तो अपन भी फिर से यहाँ पे जा सकते हैं इस पोजीशन के ऊपर। तो बस उस सेंस ऑफ मोटिवेशन से है ना रिटर्न करने में आसानी हो जाती है। वरना ऐसा सोच के देखता हूँ यार, मैं अगर अकेला क्रिएटर होता, अगर कि कम्युनिटी का पार्ट नहीं होता, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, व्यूज नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे कुछ, तो क्या ही मोटिवेशन रहा मेरे पास वीडियोस बनाने का। यही रहेगा कि चल बेफालतू मेहनत करूँ। अभी इन लोगों को देख के मोटिवेशन आता है कि यार ऐसा तो अपन कर सकते हैं, करते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ और क्या, एग्जाम्पल आपके पास रहते हैं तो फिर आप एम सेट कर सकते हो, सारी चीजें सेट कर सकते हो। और मतलब जो दो बड़े क्रिएटर्स हैं, मतलब उन्होंने तो स्टेक्स भी बहुत हाई सेट कर रखे हैं ना, अमीश भाई अमन भाई दोनों ने मतलब स्टेक्स भी बहुत हाई सेट कर रखे हैं। हाँ, तो वो है भाई, मतलब। अमन अमित भाई सही में यार, उन दोनों के लिए तो है ना मेरी अलग ही रिस्पेक्ट है यार। मेनली देखो, आमिश भाई भी काफी मीम्स एंजॉय करते हैं मेरे। आमिश भाई अगर वीडियो देखे तो ये चीज तो अरे है कि देखते हैं मतलब भाई, हाँ वो मेरे मैंने सारे पॉडकास्ट देखते हैं, वो उसकी टेंशन मत लो, वो मेरे सारे तो पॉडकास्ट देखते हैं। अमीश भाई इज माय रेगुलर मतलब व्यूअर। ऐसा, और आमिश भाई हैं, और इसके अलावा जैसे अमन भाई का तो ये था कि मैं ना जब मतलब जिस टाइम पे मावल से इतना ज्यादा था नहीं कनेक्टेड है ना, तो फिर उस टाइम पे हम देखते थे एक देखो इसको नाम से एक यूट्यूब चैनल है, तो उसका आता था एक ARF नाम से सीरीज थी उसकी, अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स नाम से। तो फिर उसके अंदर वो डेली एक वीडियो डालते थे जनरल फैक्ट्स। तो देखते देखते है ना सुपर सुपर का कहीं से आया था रिकमेंडेशन किसी फैक्ट्स की वीडियो का। तो उसके बाद मैंने उनकी इन्फिनिटी सागा वाली जो थी एक बुक थी, आउटलेट, देखी। उसके बाद यार फिर मैंने उन दोनों को मिक्स करके सोचा कुछ कि यार देखो सुपर हीरो क्या है, एक एक फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, तो अपन करते हैं हम कि अपन सुपर हीरो फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। तो वहां से स्टार्ट हुआ, तो एक दोनों की मोटिवेशन थी मेनली। तो मैं यही कहूंगा कि देखो इसको वाला मोटिवेशन था, ये मैंने अभी तक बताया कभी कभी किसी वीडियो के अंदर, आज पहली बार ही बताया सही है कि यार। अगर कोई वो चैनल देखेगा ना, अगर कोई वो चैनल देखेगा देखो इसको, तो काफी डिफरेंट फील्ड वो मैंने अपने वाली फील्ड के अंदर अप्लाई करने की कोशिश किया। इस वजह से किसी को आइडिया लगता भी नहीं कभी कि मैं देखो इसको को देख के इंस्पायर हुआ था चैनल को।
शुरू करने के लिए। सही, मतलब कई और है बार ना, ऐसा। मतलब कुछ हाँ। क्रिएटर्स होते हैं जो हम्म। मतलब अभी चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, एक ये है कि यार देखो स्टार्टिंग में है ना ऐसा लगता है कि यार कॉपी नहीं कर रहे, कॉपी नहीं करना चाहिए, ऐसा सब रहता है एक चीज। लेकिन मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स देखे, देखो कि स्टार्टिंग जब आप कर रहे हो ना, तो एक बेस पकड़ने के लिए कि हाँ आपको किस तरीके की वीडियोस बनानी है, मैंने देखा है कि हाँ लोग कॉपी करते हैं और वो इतना गलत भी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आपके पास कंप्लीट ऑडियो अवेलेबल नहीं है, आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो, तो जिस जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हो फील्ड के अंदर, तो यूट्यूब के ऊपर कई लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है कि हाँ स्टार्टिंग के अंदर आने के लिए ना वो कॉपी करके आते हैं, लेकिन वो कॉपी करते करते है ना खुद का स्टाइल डेवलप करते हैं। तो वो चीज ज्यादा जरूरी है कि यूनिकनेस होगी ना अगर आपके कंटेंट के अंदर, तो आपको एक अटेंशन मिल जाएगी के अंदर। ये चीज मेरे को पर्सनली फील होती है कि मेरे व्यूज चाहे कितने कम हो, लेकिन एक हाँ कि लोग रिस्पेक्ट करते हैं ना कि हाँ एक डिक्लाइन है उस चीज के, तो काफी अच्छा लगता है वो चीज जान के। तो यार ये चीज पे मेरे व्यूज पता है क्या, कॉपी करने पे, कॉपी करने पे मेरे व्यूज आपसे थोड़े से सिमिलर है। मेरे व्यूज ये हैं कि अब भाई यूट्यूब पे तुम कॉपी करे बिना रह ही नहीं सकते। अगर तुम कुछ भी नहीं बात करते कॉपी हो, जैसे करने मान लो की मेरे नहीं एक है ना, कॉपी, मतलब कि ऐसा कॉपी नहीं कि एग्जैक्टली हूबहू, बट तुम ये देख लो कि जोक्स अगर तुम मारते हो तो जोक्स ऑलमोस्ट क्लैश करने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, जोक्स, क्योंकि हम्म, अगर आप टॉपिकल जा रहे हो, टॉपिकल पे आपके भाई टॉपिक से रिलेटेड जोक्स है तो टॉपिकल पे। अब आप जब कोई एनेक्डोट सुना रहे हो तो किसी का कोई एनेक्डोट क्या पता सेम हो सकता है, क्या पता आपके साथ वही सेम स्टोरी हुई है जो मेरे साथ हुई है। ठीक है, तो वहां पर एक सेंस ऑफ कॉपी जो है वो आता भले ही हो, सबकॉन्शियसली आता हो चाहे जैसे मर्जी आता हो, बट अब मेरा बस कहने का मतलब ये है कि कंटेंट इतना ज्यादा हो गया है कि आप अगर कुछ भी डालोगे तो वो एक्सक्लूसिव होना उसका बहुत रेयर केस है। आप डाल रहे हो तो वो कहीं ना हाँ कहीं वो कभी हो चुका होगा। ये चीज मतलब मेरा नहीं ये मानना वाली यही है चीज कि एग्जैक्ट है, वो ये कहीं ना वाली है कहीं ना। हाँ कुछ हो चुका होगा। आज से मेरी प्रीवियस वीडियो थी, तो मैंने जितनी वीडियोस देखी थी ना रिसेंटली जो मून नाइट के एपिसोड 3 से रिलेटेड थी, मतलब अभी तक तो एग्जाम चल रहे थे तो मैं किसी की वीडियोस नहीं देख रहा था, लेकिन एग्जाम खत्म हुए थोड़ा टाइम मैं देख रहा था मतलब वीडियोस। तो उसके बाद मेरे सामने एक एमसीयू डायरेक्ट का एक आर्टिकल आया था जिसमें वो मार्क स्पेक्टर है ना एक गूंज से लड़ता है, तो उसकी पीठ के ऊपर एक सिंबल था जो कि रामाटट जैसा दिख रहा था। ठीक है, कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट है जो कि, हम्म। तो फिर मैंने उस बारे में वीडियो बनाई और उसके बारे में मतलब बात नहीं की थी अपनी वीडियो के अंदर जितनी वीडियोस मैंने देखी। तो मैंने ऐसा ही वीडियो में मेंशन भी करा कि मोस्टली किसी ने इस वाली इन्फॉर्मेशन के बारे में बात नहीं की, तो एक सेपरेट बात कर रहा हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। तो एक बंदे का आज कमेंट आया हुआ देखा मैंने कि भाई इस बारे में ये वाला चैनल बात कर चुका है, कुछ यूनिकनेस कंटेंट के अंदर। मैं कहा भाई पागल पागल है क्या, उसके वीडियो फिर जाके देखी मैंने, उस वीडियो का टाइम भी मेरी वीडियो के बाद का था। मैं कहा यार हद होती है यार कि अब तो एकदम ये है इसका। एक देखो एक मतलब 35 या फिर 40 मिनट का एक एपिसोड है, और कितने देख रहे हैं उस शो को। ऐसा चांस है कि दो लोगों ने सेम देखी होगी और उन दोनों लोगों को नहीं पता कि ऐसी एक वीडियो पहले बन चुकी है। ठीक है, और एक जो एक चीज रहती है कि हाँ भाई यू माइट हैव मिस दिस इंफॉर्मेशन, तो ये चीज कोई उसके अंदर यूज कर रहा है, तो वो 100% ऑडियंस के लिए यूज नहीं कर रहा कि आपने ये डिटेल मिस कर दी, भाई आपको पता हो सकता है, बट ये चीज है ना हम्म, कई लोग समझते नहीं है, जहां तक मेरे को लगता है सही सही। कि अच्छा, यूनिकनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। कितना यूनिक ले आओगे भाई। आप बना तो वही रहे हो ना, सुपर हीरो कंटेंट बना रहे हो, तो सुपर हीरो कंटेंट में आप अपना सेम बेस्ट कॉप। आप हाँ, सकते हो। कॉमिक्स पढ़ रहे हो आप, सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद आपको वो सारी चीजें पता लग रही है, तो इतना यूनिकनेस नहीं आ पाएगा उतना। अच्छा तो। यूनिकनेस अब देखो वीडियो बनाने के स्टाइल में आ सकता है, बट उसके अंदर भी है ना अपना फील्ड में देखो ऐसा है कि अगर जैसे अभी ट्रेलर है, ठीक है, यूनिकनेस बनाने के चक्कर में आप वीडियो का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो कि हाँ आप एक वीडियो का स्टाइल डिफरेंट लेके आ रहे हो, कुछ नया कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो वीडियो के अंदर, जहाँ खुद फेस कैम वीडियोस बना के या फिर स्किट टाइप का बना रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्किट वगैरह बनाते हो तो एकदम से आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी हाई नहीं हो सकती, प्रोडक्शन क्वालिटी स्टार्ट करना पड़ेगा। लो प्रोडक्शन क्वालिटी के अंदर जब तक आप उस वीडियो को रेडी करके लोगों के सामने प्रेजेंट करोगे ना, तब हम्म, तक
चौथा ट्रेलर आ चुका होगा और आपकी फर्स्ट ट्रेलर की स्किट रेडी हुई है, तो आपकी जो स्किट थी उसको एक्सपोजर नहीं मिलने वाला। तो अपना जो इस कम्युनिटी के अंदर एक क्या कहते हैं स्कोप है ना, वो काफी लिमिटेड है। कि अब जैसे आमिश भाई भी हैं, वो भी जॉब करते हैं, मोहित भाई भी डॉक्टर हैं, मतलब सबके पास एक एक अपनी फील्ड खुद की भी है जिसके लिए उनको टाइम देना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्रिएटिविटी लाना, एक नए फॉर्मेट के अंदर वीडियोस बनाना, वो चीज थोड़ी डिफिकल्ट तो है। देखो, तो उस फॉर्मेट के अंदर ही आपको चलना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। ऐसे ही 20 चैनल और एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनसे कॉम्पीट करना पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसा फॉर्मेट है कि मेरे पास सिर्फ एक फोन है और एक की ये माइक है, ठीक है, इसकी मदद से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अब ऐसे और भी कौन कौन लोग नहीं है जिनके पास फोन नहीं है, माइक नहीं है, बिना माइक के भी वीडियो बन सकती है। तो इस फील्ड के अंदर ऐसा है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, स्कोप ऑफ एवोल्यूशन काफी कम है। उसके अंदर क्रिएटिविटी दिखाना यहाँ पे जो अच्छे से खेल जाएगा वो ग्रो कर जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। सही है, बट पीजे ने एक बार एक बात मेरे ही पॉडकास्ट में बोली थी कि सुपर हीरो कम्युनिटी तो बहुत अच्छी है, ठीक है, सब लोग बहुत अच्छा कर हम्म रहे हैं, बट अगर किसी जमाने में मतलब कभी ऐसा हुआ कि इसी सुपर हीरो कम्युनिटी में एक लड़की आ गई, तो भाई साहब 2 महीने के अंदर अंदर अगर अच्छा समझाती है, सब कुछ करती है, मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक सही कर लेती है, तो 2 महीने के अंदर अंदर सबको पीछे छोड़ देगी। वो बात मतलब मेरे को बहुत हिट अरे करी हाँ थी, एकदम। एकदम एग्जैक्टली नहीं, और वो ये बात तो, ये बात पता है सेंस भी क्यों बना रही है इतनी ज्यादा? ऐसा नहीं सिर्फ कि हाँ भाई लड़के लड़की को देख के पीछे भाग रही है, देखो लड़की बता रही है सेम इन्फॉर्मेशन, बट वो एक है कि उसके अंदर वो यूनिकनेस हो जाएगी कम्युनिटी के अंदर, है ना, हाँ, कि हाँ भाई एक सारे लड़के यूनिकनेस। लड़के, ये एक लड़के है। और यार देखो, लड़के हैं पिघल जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है देखा ये कि यार हमसे बेहतर कौन ये तो, जानेगा। अरे नहीं सक लौंडे अपन तो अरे भाई शक्ति, अरे शक्ति कब आती है? जब लोहे को पिघलाया जाता है ना अरे कई बार, बहुत पहले, तब जाके बहुत शक्ति आती है। बहुत, हाँ हाँ बहुत जाकिर पिघले भैया भी तभी तो कहते हैं बहुत पिघले तब तो शक्ति आई वही। है। अब देखो कोई कितना भी सख्त हो, ठीक है, अगर कोई लड़की सही से समझा रही है तो या किस समय यार ये सबका निकलेगा सही 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 तो सही। उसकी वजह से ग्रोथ तो देखो मिलेगी, और एकदम से इतनी अटेंशन मिल रही है तो यूट्यूब एल्गोरिदम भी थोड़ा बहुत धक्का दे ही देगी कि हम्म, आइए स्वागत है आपका। यार देखो मेरी जर्नी में ना काफी लोग पार्ट रहे हैं, ऑफलाइन वाले तो अब जाके जुड़े हैं, वरना ऑनलाइन ही था मेरा तो जितना जर्नी को लेके था। जैसे स्टार्टिंग में एक थे कैप्टन हेमंत, अब कैप्टन हेमंत नाम से, वो कैप्टन घोर नाम से था, ठीक है। उनके साथ मतलब काफी सही बॉन्डिंग रही थी। मतलब फर्स्ट तो पर्सन जो मेरे को जिसने कांटेक्ट किया था, जब मेरे को पता चला कि हाँ भाई यूट्यूबर भी तो आपस में बात कर सकते हैं, तो वो चीज थी कैप्टन हेमंत के साथ। बाद में एक अशरफ नाम से था, एमसीयू टॉक, मार्वल टॉक नाम से है एक चैनल। और उसके बाद ऐसे सुपर बैटल, कॉमिशियन, कैप्टन B2, ऐसे करके जुड़ते गए लोग काफी सारे। और मेनली एक रहा है मेरा इंडिया मार्वल फैंस नाम से एक फेसबुक पेज है, तो उसके ऊपर उसमें थे जाहिद खान और विशाल नाम से। तो इन लोगों को मैं आज साथ इनवाइट करता था। मैं सोचा एकदम से मैं पता नहीं, क्योंकि मैं काफी टाइम बाद कोई पब्लिक इंटरेक्शन जैसा कुछ कर रहा हूँ, और रहता है यार थोड़ा सा कि इतने टाइम से आए नहीं है लाइमलाइट के अंदर, तो कोई फिर बात एकदम नहीं, से पता नहीं कैसा रहेगा एक रिस्पॉन्स। काम करते हैं भाई, एक काम करेंगे कि इसी वीक में एक और पार्ट इसका जो है वो पार्ट 2 करेंगे, नहीं, जिसमें सब बंदों को ये वाला बुलाते हैं। पार्ट यहाँ से रिकॉर्डिंग करके आगे रोक दो, क्योंकि अभी यार उनका ये पता नहीं ना कि उनका टाइम शेड्यूल कब मैच करेगा। अरे कोई बात नहीं, कि हम अब शेड्यूल करेंगे, टेंशन ना, शेड्यूल करेंगे, शेड्यूल करके फिर आराम से मतलब वी आर नॉट रिपब्लिक शूट करेंगे, पूरा पूरा वी आर नॉट रिपब्लिक शूट करके पूरी बातचीत मेरे को बता करेंगे देना और अगली बार, है ना, अगली बार मैं ऐसे दाढ़ी मूछ काट के बच्चा नहीं बना रहूंगा। मेरे वाइवा आने वाले हैं, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ये, कि हाँ भाई और मैंने डॉक्टर हैं मैंने तो कल फिर। ही ट्रिमिंग वगैरह करवाई है मतलब, और मतलब नया अरे शेप मैं दिया है भी अपने कल ही हुआ बियर्ड को। हूँ, मुंह से गंजा मैं कल ही हुआ हूँ उससे पहले ठीक ठाक किया था। मतलब अच्छा, मैंने सोचा ही था कि यार,
क्या सोचा था भाई बोलो बोलो। कटवाने से पहले? अरे कटवाने से पहले कौन सोचता है? कटवाने से पहले ये सोचते भी तो ये नहीं भी बहुत अलग थी। जगह जा रहा है, ये भी बहुत अलग जगह जा रहा है। ओ भाई साहब। या अच्छा, आपका दीपक सैनी वाला जो चैनल है उसमें मतलब कुछ गाने वाने गीत वीत भी चलते रहते हैं, तो ये शौक जो है, ओ, अरे भाई म्यूजिक वाली चीजें अरे जब मेरे पकड़ में आ जाती है ना, मैंने सोहेल अहमद चौधरी को नहीं छोड़ा, अच्छा, साथ बैठ गाना के जैम गाना किया पड़ेगा हमने। क्या, ऐसा कुछ है? गान अरे देखो, यार गाना देखो। बात कंपलसरी है, गाना इज ऑप्शनल, तो गाना अगर गाना है तो साथ में जैम करेंगे, टेंशन काहे ले रहे हो? अच्छा तुमने उसका सुना है अनूप जैन? पर्सनली मेरे फेवरेट। नहीं, नाम नहीं सुना। अनूप जैन सुनना प्रेफर करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ, सुनना जरूर सुनना। अनूप जैन, ठीक है, नाम नहीं सुना, बट क्या पता उनका गाना सुनाओ कुछ। अनूप जैन का एक है काफी पॉपुलर है, बारिशे नाम से। बारिशें, अच्छा, देख, उसके जो मेरा दीपक सैनी वाला चैनल है उसके ऊपर है अवेलेबल उस नाम से। सही 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 सही। तो ये गाने का मतलब प्रोफेशनली कुछ सीखा है या फिर मतलब ऐसे ही शौक आता है, वैसे ही आता है शौकिया ना। तौर पर, हाँ यार, ट्राई शौकिया करते तौर हैं। पर, बढ़िया। हाँ मेरे को तूफानों में भी निकालने की आदत है। कई बार सही रहता मौसम तब भी निकाल लेता हूँ। कुछ यूनिक सही, ट्राई करते रहते हैं। अभी एक्चुअली मैं आज ये बात कर रहा हूँ और इसी के साथ साथ मैं एक के ऊपर वर्क करने का शुरू भी करने वाला हूँ। मतलब इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड होने वाला है वो चैनल। किसी को ढूंढते ही नहीं मिलने वाला वो चैनल, क्योंकि मैं उसको भी प्रमोट करूंगा। अगर वो चल जाएगा ठीक ठाक, पता लगेगा लोगों को, तो मतलब उसमें यार मेरे को देखो इंडियन माइथोलॉजी का काफी ज्यादा शौक है। जैसे कॉमिक्स का रहता है ना, वैसा ही मैं किसी टाइम मतलब छोटे छोटे होते हैं तो जो चीजें देखने लग जाते हैं उनका शौक हो ही जाता है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो उस टाइम पे एक थी दशावतार नाम से मूवी, अगर तुमने देखी हो तो, कि मतलब कार्टून विष्णु वाली जी ना, की उसमें जो दशावतार होते हैं। कार्टून वाली हाँ ना। हाँ वो वाले। हाँ देखिए, दो हम्म। बच्चे होते हैं। और मैं इसके अलावा अपने, हाँ हाँ वही वाली। हम्म, ये पता है इसमें एक कुछ बोलते थे कुछ, कि जिससे मतलब वो नारद मुनि बुला लेते थे उनको, ऐसा सा कुछ। कुछ कुछ तो बोलते थे तो वो। इसके अलावा दादाजी के साथ रामायण में 2007 के अराउंड आती थी एक इमेजिन टीवी के ऊपर। तो रहा है अद्भुत मतलब इंडियन है माइथोलॉजी का। महिमा, दो अक्षर के वही वही। राम की। मैं यार उसको एनडीटी में तो इमेजिन था उसको ना, मैं देखते थे। चंद्रगुप्त मौर्य देखता था, बहुत बढ़िया, मतलब मैं भी मौर्य, वो भी मौर्य। हाँ वो भी पे आता था शायद, वो सेम बंद टाइम पे हो गया आते थे यार, वो। मैं तो डिप्रेशन में चला गया था जब वो बंद हुआ था। एक एक आता था कलर्स टीवी पे, अशोका, अशोका तो अगर वो बहुत देखा हो बाद तो। में आया था, बहुत बाद में आया था, हाँ वो भी देखा, हुआ हाँ पूरा वो देखा है बाद में वो। आया था लेकिन था। वो उसका स्टार्टिंग मतलब एपिसोड से लेके इंडियन, एंड एपिसोड तक पूरा देखा है। हाँ वो मैंने भी यार एंडिंग एकदम से कर दी थी उसकी। मतलब चल रहा था, काफी सही फ्लो बना हुआ था। वो मतलब ये था जब ना कि टीनेजर था। उसकी वो जर्नी कंप्लीट हो गई थी, बट उसमें बहुत ज्यादा मतलब अगर आपको हिस्ट्री के तौर पे देखना है तो आप उसको बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि सडनली एकदम हाँ से, मतलब 99 ब्रदर्स वाला कॉन्सेप्ट एकदम से ही आ गया, तो वो एकदम से कैसे आ गया भाई, उसने कुछ मतलब ऐसा बंदे ने कुछ तो किया नहीं, होगा कि। इसके अंदर जो हिस्ट्री के अंदर मेन पार्ट था ना, जिस अशोका का वो दिखाते हैं कि हाँ भी ब्रूटल साइड दिखाते हैं, वो उन्होंने पूरा का पूरा स्किप कर दिया एक, क्योंकि वो हाँ, रहता है ना शो कैंसिल, बहुत ब्रूटल शो आदमी था कैंसिल यार हो वो। सकता है। क्योंकि वो वाला जो फेज आया ना मतलब शो के अंदर, तो उन लोगों ने वो पूरा का पूरा स्किप कर दिया था। तो मैं कहा हाँ चलो कोई बात नहीं, उस टाइम पे तो समझ नहीं आया। बाद में जब वो पद्मावत वाली मूवी के साथ, इन सब मूवीज के साथ हुआ ना, कि हाँ यार, क्योंकि रहता है कि हिस्ट्री सब लोग अपनी प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो इस बारे में और कमेंट तो नहीं करेंगे पर। नहीं, बट ये है कि एक चीज हम लोग यहाँ पर ये मुद्दा उठा सकते हैं, जैसे भी रॉकेट बॉयज करके एक सीरीज आई थी, और आपको पता है कि मेरा साइंस में कितना इंटरेस्ट है, और ऊपर से भाभा और सारा भाई की आई थी, तो मतलब मैंने तो मतलब उनकी बेटी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि मैम मेरे को बात करनी है, बट वो उनको उस चीज के बारे में भी शायद बात नहीं करनी थी, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया। तो मैंने उनके जो बेटे हैं कार्तिक के सारा भाई, उनको भी
मेल लिखी थी बट रिप्लाई नहीं आया अभी यार। मैंने वो सीरीज देखी, उस सीरीज में मतलब मैं ज्यादा भाभा के बारे में नहीं जानता, मैं ज्यादा सारा भाई के बारे में नहीं जानता, बट जिस आदमी के बारे में मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, रामन। उनकी क्या मतलब उनके कैरेक्टर की धज्जियां हम्म। उड़ा रखी थी। मतलब तो सॉफ्ट स्पोकन यार कैरेक्टर, ऐसा, ये है वो है। भाई साहब रामन ऐसे थे ही नहीं, जो सामने खड़े हो जाओ फाड़ देते थे भाई साहब। ऐसे थे वो। नहीं ऐसा अडेप्टेशन के अंदर ऐसी चीजों की हिस्ट्री के अडेप्टेशन के अंदर है ना, हम्म, मिस्टेक्स हो जाती हैं और फिर लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते उन चीजों को। वही तो वो मतलब सारी चीजें इस वो वजह से है बहुत। ना, मैं आपको जो चैनल बता रहा हूँ वो क्या था, अभी टाइम ट्रेवल जितना इतना ज्यादा वो चल रहा है, हाइप में चल रहा है टाइम ट्रेवल, तो फिर मैं मतलब उसकी फर्स्ट तो इसी बारे में बना रहा हूँ, एक टाइम ट्रेवल से रिलेटेड, कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन माइथोलॉजी नहीं, इंडियन हिस्ट्री, कि जो सनातन धर्म है उसके अंदर हिस्ट्री मानते हैं कि हाँ ये सब एक्चुअल में हुआ था। तो उसके अंदर है ना कुछ ऐसे प्रूफ्स मिलते हैं कि इंडिया के अंदर टाइम ट्रेवल के, इंडियन स्क्रिप्चर्स के अंदर टाइम ट्रेवल के बारे में लिखा गया है। जैसे जो बलराम की पत्नी थी, कृष्ण जी की भाई की पत्नी जो थी, रेवती नाम था उनका, तो फिर वो है उनसे 11 करोड़ साल, 11 लाख साल के अराउंड कुछ एग्जैक्ट डेटा तो मेरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। मतलब लाखों साल पहले एग्जिस्ट करते थे वो। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि वो ब्रह्मा के पास गए थे, जो रेवती के पिता थे, उनको पता था पृथ्वी पे कोई ऐसा नहीं है जो कि रेवती के योग्य हो। तो वो ब्रह्मा के पास गए, और जैसा मतलब इंटरस्टेलर इन सब मूवीज के अंदर है कि हर जगह पे टाइम अलग अलग तरीके से मूव करता है। तो ब्रह्मा के पास 2-3 मिनट रुके थे शायद से, ब्रह्मा जी के पास, जिस वजह से पृथ्वी पे काफी करोड़ों साल बीत गए थे। तो ब्रह्मा ने बताया कि तुम पति ढूंढने के लिए तो आए हो, लेकिन सब कुछ चेंज हो चुका है। तो अब जब तुम आओगे तो विष्णु जी का अवतार है अभी वहां पे, तो उनसे शादी करवा दो रेवती की। तो वो वापस आए, तो रेवती ने फिर बलराम के साथ शादी करी। अब यहाँ पर चीज इंटरेस्टिंग ये है कि मैंने गूगल के ऊपर जाके रेवती की हिस्ट्री और जो उनके फादर थे उनकी हिस्ट्री के बारे में देखा। उनके जो हिस्ट्री है ना, उनका मतलब 11 लाख साल पहले के जो रिकॉर्ड्स है उनके अंदर नाम है, उसके बाद ये नाम है कि ये लोग यहाँ से गायब हो गए थे। फिर जो बलराम वाली हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होती है, वहां पे वो लोग अपीयर हुए। मतलब हिस्ट्री 2 पॉइंट्स पे अलग अलग जहाँ पे ग्रंथ लिखे गए, उन दोनों जगह पे इनका कोरिलेशन मिला। तो यार मेरे को इतनी इंटरेस्टिंग लगी ये चीज कि इंडियन माइथोलॉजी में काफी चीजें ऐसी हैं एक्सप्लोर की जा सकती हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती थी। तो ये वाला कंटेंट एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ मैं इस साल, तो देखते हैं कैसा रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई ये वाली चीज जो होती है ना। और ऊपर से माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि ऑब्वियसली हम लोग सब लोग वही सुनते हुए बड़े हुए हैं, रामायण महाभारत ये सारी चीजें सुनते हुए बड़े हुए हैं। और हिंदी के मतलब वही छठी क्लास में बाल रामायण कथा पढ़ाते थे, और सातवीं क्लास में महाभारत पढ़ाते नहीं थे। रामायण, हाँ। तो वो चीजें भी मेरे को पता है, पहली बार मैंने कोई किताब अगर पढ़ी थी मतलब कि इंटरेस्ट के साथ, तो मैंने पढ़ी थी महाभारत। और भाई मजा आ रहा है, मैं पढ़े जा रहा हूँ पढ़े जा रहा हूँ पढ़े जा रहा हूँ, मैंने 5 चैप्टर खत्म कर दिए। और मैं सातवीं क्लास में हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्यों पढ़े जा रहा हूँ। मैंने कहा यार मजा आ रहा है तो पढ़ने में। तो बाल रामायण कथा शायद उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाई नहीं थी उन लोगों ने, बट महाभारत बहुत अच्छा पैकेज था। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया, मजा आ रहा है यार। सही है ये चीज तो। नहीं इनकी स्टोरीज में इंटरेस्टिंग बनता है काफी अच्छा, और है ना काफी चीजें ऐसी है कि मिसकंसेप्चुअल भी रहती हैं काफी लोगों के बीच में। मतलब राजस्थान में जैसे एक काफी पॉपुलर है खाटू श्याम जी, है ना, अगर सुना हो आपने भी। हम्म, तो कई लोगों को लगता है कि खाटू श्याम जी कृष्ण जी के अवतार थे, है ना, ऐसा अगर खाटू श्याम जी का नाम आपने सुना हो तो पता होगा, कृष्ण जी के अवतार थे ऐसा बोलते हैं, है ना। लेकिन ये मिसकॉन्सेप्ट है, कृष्ण जी के अवतार थे वो। कृष्ण जी एक मतलब एक इंसान से मिले थे महाभारत के टाइम पे, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था, अगर वो बैटल के अंदर पार्टिसिपेट करता ना, तो फिर वो बैटल के एंड होने पे सिर्फ वो ही बचता। क्योंकि वो अपनी माँ से वादा करके आया था कि जो साइड कमजोर होगी ना मैं उस तरफ से लड़ूंगा। तो कृष्ण जी ने कहा बर्बरी, कि भाई जिसकी तरफ से रहेगा, दूसरी वाली क्या। बर्बरीक हाँ बारबरिक। तो जो उसका बारबरिक पोता था, की थी भीम ना का कहानी, पोता। तो बारबरिक, हाँ भीम का पोता, उसका क्या उसके पिता का नाम क्या था वो, घटोत्कच, घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा घटोत्कच, था। घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा। हाँ। तो उसकी स्टोरी है ना, ये वाली चीज थी कि लोगों को कंफ्यूजन थी कि हाँ कृष्ण जी का जो अवतार है वो था बारबरिक। लेकिन बारबरिक कृष्ण जी का भक्त था जिसने उनकी बात मानी, और फिर वो उसने अपना शीश दान कर दिया था, मतलब गला काट के उनको दे दिया था उस, ऐसी स्टोरी है कुछ।
जिसके बारे में मतलब अपने माइथोलॉजी वाले चैनल के ऊपर अलग से बात करूंगा मैं। नहीं अभी यार, ज्यादा ही उसकी प्रमोशन हो स्टोरी गया अलग ही इसका। थी। उसको सच में ये वरदान था कि अभी मैंने नहीं रिसेंटली ना, उसको मतलब वरदान। रिसेंटली लास्ट ईयर ही मैंने महाभारत देख के खत्म करी है। महाभारत जो पुरानी वाली बी आर हाँ। चोपड़ा वाली थी, उसमें इंटरेस्ट आ रहा था मेरे को, हम्म। तो मैं देखता गया तो हमको मजा आ रहा था उसमें, बहुत नहीं सारी चीजें थी। बारबरिक की स्टोरी तो ये थी, बारबरिक बारबरिक की स्टोरी ये थी कि है ना, उसको वरदान में 3 तीर मिले थे। कि पहला हम्म, तीर दुश्मनों को मार्क करने के लिए, दूसरा तीर उनको मार्क करने के लिए जो कि दुश्मन नहीं है, और तीसरा दुश्मनों को मारने के लिए, जिनको वो खत्म करके वापस आ जाते थे। तो अगर वो मतलब महाभारत के अंदर लड़ता तो फिर कोई बचता ही नहीं, ऐसा था कॉन्सेप्ट कुछ। हाँ, तो यार मेरे को कि काफी इंटरेस्टिंग लगा। उसने मतलब मतलब ये पूरा बोल दिया था कि मैं कमजोरों की तरफ से लड़ूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि हाँ, मतलब इसलिए इसलिए राजस्थान में है ना उनको बोलते भी हैं, मतलब जो खाटू श्याम जी है ना उनके एक नाम यूज होता है, हारे का सहारा। तो ये मेरे को जब इनको कहानी पता चली तब मेरे को पता चला इनको हारे का सहारा क्यों कहते हैं। नाइस। सही ये सब चीजें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सही है यार, तो सही है। इसके ये संस्कृत पढ़ने से ही आपके अंदर ये सारी चीजें आई है ना, कि मतलब एक माइथोलॉजिकल हिस्ट्री में भी हाँ, थोड़ा एक वो। मतलब है ना, एक तो चीज रहती है कि जैसे अपन हम ये पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहा था मैं, तो फिर मेरे को थोड़ा आगे अब जाके पता चला कि हमारे एक चैप्टर के अंदर ही नहीं जैसे मेडिसिन के अंदर तो दो है हमारे गुरु। एक तो चरक माने जाते हैं, आचार्य चरक, और एक आचार्य सुश्रुत। ठीक है। तो कोई भी जैसे चैप्टर है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो उनके अंदर चरक का भी श्लोक दिया होता है और सुश्रुत का भी श्लोक दिया होता है, एक ही मतलब ऑर्डर के अंदर, जिनका हम्म, दोनों का मतलब लगभग सेम सा होता है। सुश्रुत के तो बारे बाद में में यार मैं बता देते सोचता था हैं कि ये दोनों का क्यों है? ऑडियंस को कि हाँ। तो बाद जो में पता चला कि ये सर्जरी के बारे में, सर्जरी का था ना उनका, सुश्रुत का सर्जरी सर्जरी। हाँ प्लास्टिक जो हाँ। सर्जरी का मेन आइटम्स जो इजाद किए थे, और जो सर्जरी पहली जिन्होंने करी थी, वो थे सुश्रुत। और मतलब चरक, हाँ आयुर्वेद के अंदर सर्जरी उनकी पड़ी जाती है। हम्म, चरक तो मतलब आयुर्वेद के जनरल जनरल। पितामह, पितामह थे या जनक थे? आयुर्वेद के जनक चरक थे ना। हाँ, जनरल। चरक के लिए जनरल फिजिशियन वाली जो होती है ना स्टडीज, हम्म, वो चरक के अंडर पढ़ते हैं हम। और इसके अंदर यही चीज थी कि मतलब है ना, मैं सोचता था कि दोनों के श्लोक अलग अलग क्यों दे रखे हैं। लेकिन बाद में मतलब थोड़ा सा पढ़ते हैं तो ये चीज आइडिया लगता है कि इनके ग्रंथ के अंदर है ना ये चीजें अलग अलग जगह पे रखी हाँ, हुई हैं। चरक उसके संहिता बाद जो और हमारा सुश्रुत सिलेबस है संहिता में। उसके अंदर कंपाइल। हाँ। तो हम्म, इनका कंपाइल करके डेटा सारा एक जगह लाया है। तो इससे ही मेरे को पता चला, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि वेदों में ये बातें लिखी गई हैं। अब वो अलग अलग जगह लिखी हुई हैं, इतनी सिंपल नहीं है वो बातें, अलग अलग जगह से रख के एक जगह पे समराइज करके जो लिखी हैं, वो मतलब पता लगता है ना कि यार इतनी मेहनत करके इतना प्रॉपर वे में लिखा गया। तो काफी हम्म, मेहनत का काम था। अब के टाइम के अंदर एक हार्ड कॉपीज बना के ऐसा डेटा तो शायद से अरेंज करना भी पॉसिबल नहीं है। उस टाइम पे पता नहीं भाई इन लोगों ने कैसे किया ये सब। काफी रिस्पेक्ट बढ़ गई सही। यार इंडियन कल्चर को लेके, बट सही में। एक चीज ये भी डिपेंड करती है ना दीपक भाई, कि अभी के टाइम पे तुम्हारे पास फोन है, लैपटॉप है, ये बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। पहले के टाइम पे लोगों के पास डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत कम थे और हाँ। फोकस बहुत ज्यादा था। फोकस इतना था कि मतलब नहीं ये बहुत। चीज तो है अब। और है ना, इस चीज के अंदर मैंने एक चीज और देखी कि मतलब ये अगर कोई अ, अब अगर नीट कर रहा होगा, हो सकता है कुछ ऑडियंस में कोई नीट भी कर रहा हो जो कि कंसीडर करें बीएमएस को आगे चल के। तो यार ये चीज है कि आप स्टार्टिंग में आते हो ना, तो इसके अंदर कुछ पुराने टाइप की विचारधारा जो होती है पुरानी, उसके अकॉर्डिंग चीजें लिखी होती हैं। कि जैसे एक साइनोवियल फ्लूइड होता है जो हमारी जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हम्म, जिनकी वजह से मतलब मूवमेंट्स जो होती है वो अच्छे तरीके से हो पाए। उस चीज को एक्सप्लेन करते हुए आयुर्वेद के पोर्शन में ना एक जगह लिखा हुआ था कि जैसे जो चक्र होता है, मतलब पहिया, वो ठीक तरीके से चले इसलिए उसके ऊपर हम पॉलिश करते हैं, ऐसी चीजें यूज करते हैं, है ना। तो अब कोई अगर मेडिकल स्टूडेंट है वो एक बार के लिए ऐसे सोचेगा यार ये इतना सिंपल लैंग्वेज, ये क्या चीज है, ये कोई मेडिकल स्टूडेंट की बातें थोड़ी है। बट वो चीज समझने की बात ये है कि भाई साइनोवियल फ्लूइड भी तुम्हें समझा तो दिया ना। यहाँ पे तो ये बता रहे हैं कि आयुर्वेद के अंदर उस टाइम पे कैसे माना जाता था, क्योंकि वहां पे जनरल पब्लिक को अगर ये ज्ञान दे रहे हैं, तो उनको जो उनकी डे टू डे लाइफ के अंदर चीजें हैं उनसे कोरिलेट करके बताई जाती थी ये चीजें, ताकि मतलब समझने में आसानी हो पाए। साइंस ये सब कम्युनिकेशन चीजें। बेसिकली, साइंस कम्युनिकेशन जिसे हम हाँ, कहते हैं कम्युनिटी आज के टाइम। साइंस कम्युनिकेशन वो इजी करने के लिए इस तरीके से यूज किया गया था। लेमैन लैंग्वेज में लोगों को समझाना, कि लोग समझ पाए उस चीज को, वही जो काम है हम लोग का। हाँ।
वो, हाँ वो सारी चीजें मतलब पता लगती हैं फिर। और और अगर एक बंदा उस चीज को पढ़ लेता है तो फिर तो मतलब मजा ही आ जाता है। सही 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 सही। बाकी अब क्योंकि बहुत समय हो गया है तो, और क्योंकि कल ऑफिस भी जाना है, और क्योंकि मतलब मेरे इंसान को के भी बच्चे हैं सुबह हम 5 लोग, बजे उठना है। बहुत जरूरी काम से हम दोनों को कल सुबह 5 बजे उठना है। तो एक छोटे से रैपिड फायर के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करेंगे, और फिर भाई से कहेंगे कि सब्सक्राइबर्स की अपील कीजिए, और फिर जल्दी से ये पॉडकास्ट आएगा। अच्छा पॉडकास्ट ये हम लोग उस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस दिन थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर आया। तो अगर तुमको इसी वीक मैन ऑफ कल्चर के साथ ये पॉडकास्ट देखने को मिल जाता है, तो मैन ऑफ कल्चर वालों, हम लोग बस इतना कहना चाहेंगे कि हम दो लोग बड़ी ही शिद्दत से मैन ऑफ कल्चर पे आना चाहते हैं, तो दोनों को इनवाइट किया जाए। ठीक है। ज्यादा शिद्दत से प्यारा चाह रहा हूँ। मैंने तीनों के इंटरव्यूज किए हैं, मुझे मेरा पहले बनता है ब्रो। मैंने तीनों के इंटरव्यूज किए हैं। मतलब मैं मुझ गरीब को कुछ ना मिले। अच्छा। मैंने वीडियो में बोला है, अब देखना। अब अगर उस वीडियो पे 10-15 हजार व्यूज आते हैं तो 100-200 लोग तो कमेंट में स्पैम करेंगे कि डीके डायनेमिक को बुलाओ। भाई मेरे पास सही है ना 1 महीने से कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई मैन ऑफ कल्चर पे जाओ, मैन ऑफ कल्चर पे जाओ। मैं वो भाई बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊंगा मैं। बुलाने तो सही। दो, जबरदस्ती थोड़ी यार आईडी विश्व पर करना यार उनकी। ये चीज मैंने देखी है, मैन ऑफ कल्चर से मैंने विश्वजीत भाई को जाना, और आज के टाइम पे मतलब विश्वजीत भाई के साथ अगर कोई भी पॉडकास्ट में रिकॉर्ड करता हो ना, तो मजा आ जाता है, मतलब धागे खुल जाते हैं, बढ़िया मजा आता है, और सही लगता है। ऐसे पॉडकास्ट ही कर रहे हो ना भाई, धागे कैसे बुन रहे हैं। अरे यार मतलब कॉन्वर्सेशन उस लेवल की चली जाती है ना कई बार, कि मतलब एकदम अलग लेवल की कॉन्वर्सेशन। और ऊपर से हम लोग बेंटेन वेंटेन वगैरह के बारे में भी बात करते हैं, सब सब चीजों के बारे में। सचिन भाई के साथ तो मतलब इतना मजा आया है कि मतलब बेंटेन के बारे में बात, बेंटेन की बैठ के हमने कास्टिंग करी, बेंटेन की नई मूवी की कास्टिंग करी हमने गुड 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 गुड। बैठ के। बेन 10 की कास्टिंग को लेके तो उन्होंने काफी वीडियोस बनाई थी एक टाइम पे, मेरे को याद है टॉम हॉलैंड वाले जो थंबनेल थे उससे। टॉम मैं हॉलैंड से। एक पॉइंट पर मेरे को लग एक पॉइंट पर मेरे को लगने लग गया था कि ये मूवी तो आ गई शायद से, ट्रेलर आने वाला है इसका। सही। पर उनके सोर्सेज बहुत अंदर अंदर के हैं। उन्होंने 2019 मई में, 29 मई 2019 का शायद पोस्ट है उनका, जब उन्होंने स्पाइडरमैन, तीनों स्पाइडरमैन को शेयर किया था कि ये स्पाइडर वर्स मूवी होगी नेक्स्ट वाली। मैंने कहा भाई बहुत खतरनाक। नाइस। भाई सचिन भाई अलग लेवल पे खेलते हैं, वो छोटी मोटी बातें नहीं करते। उन्होंने बोला था थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर आ रहा है 28 घंटे में, देखो आ गया। ये तो मैंने भी पोस्ट करी थी, ये पोस्ट मैंने भी करी थी कल। एक मीम डाल के करा था कि आज शाम को या कल शाम को आ जाएगा ट्रेलर। सही सही सही। मतलब मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं उनके सोर्सेस को। मेरा तो तुक्का ही था, मेरा तुक्का ही था। मेरा कोई सोर्स नहीं था, मेरा तुक्का था। उनके तो सोर्सेज हैं। चलो। अच्छा। मेरे तो नहीं है यार। शुरू करते हैं। हम लोग वो क्या नाम है, रैपिड फायर विच इज नॉट सो रैपिड। रैपिड तो फायर। तो पहला पहला सवाल, तो कहाँ जाना ज्यादा पसंद करेंगे भाई आप, फ्लाइट विद कामरा या कॉफी विद कर? कॉफी विद करण, ज्यादा रीच मिलेगी। सही 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 सही। वैसे आजकल कामरा के पास भी बहुत ज्यादा रीच है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस सेफ जोन में रहो तो नहीं, ज्यादा अब बढ़िया है। पार्टी नहीं बदलेंगे, पार्टी नहीं सही बदलेंगे। सही 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 सही। अच्छा, कौन से फेवरेट जर्नलिस्ट कौन? ट्रिक क्वेश्चन। अर्णब गोस्वामी। यार मेरे को लगा कोई फीमेल जर्नलिस्ट मेरी आएगी। मेरी वीडियो के भाई, मेरी वीडियो के लिए मीम कंटेंट तो वही दे रहा है। वो बहुत लोगों को मीम कंटेंट दे रहा था। वैसे मैंने फेवरेट जर्नलिस्ट के बारे में पूछा था, आदम को सुन, जर्नलिस्ट के बारे में पूछा था। अरे यार, मेरे को आलिया भट्ट बनाओ मेरे को। सही 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 सही। ये रख लेना वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। फेवरेट इंस्टाग्राम मॉडल कौन है? मात्सुडा यामाडा। क्या?
मात्सुडा यामाडा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पर्सनल। ए भाई हमको साहब, भी तो लौंडा इतना सेफ खेल रहा ना, हमको भी मतलब तो प्रमोशन, मैंने इंस्टाग्राम मॉडल के बारे में हमको पूछा। भी। सही है भाई, अरे मैं सही है। मॉडल से कम हूँ क्या? मैं मॉडल से कम हूँ क्या? भाई साहब कच्चा बादाम हमको भी करेगा तो ये प्रमोशन लौंडा, का मैं मौका बता रहा हूँ मिलना चाहिए कि तुमको। नहीं? मैं तुमको बता रहा हूँ, ये भाई कच्चा बादाम करेगा अपना। हमको भी प्रमोशन अच्छा का मौका मिलना अच्छा चाहिए कि अच्छा, नहीं? कच्चा बादाम के बारे में मेरी जो बात हुई थी किससे, ये क्या नाम है, ठीक है। नहीं नहीं यार, विश्वजीत भाई। पीजे वीजे तो सब बच्चे हैं विश्वजीत के सामने। सबसे अच्छा, सबसे खतरनाक आदमी तो विश्वजीत भाई है अपने। किस लेवल पे खेल रहे हो यार तुम लोग? बहुत अलग, वो अलग लीग के आदमी है भाई विश्वजीत भाई, मतलब बताओ यार। आओ कभी साथ में बुलाएंगे पॉडकास्ट पे। अच्छा, साथ में बुलाओ, फेवरेट फूड। साथ में बुलाओ। फेवरेट फूड? मोमोज। दिल्ली। सही। दिल्ली, दिल्ली, भाई दिल्ली, भाई दिल्ली। सचिन भाई ने यही बोला था कि हम लोग तब तक शांत है जब तक हमारे पास जो है मोमोज जो है वो अवेलेबल है। दिल्ली वाले तब तक शांत है, वो किसी ने छीन लिए तो फिर हम पागल हो जाते। मैंने कहा सही है सही में सचिन भाई, भाई, सही में। सही दिल्ली। सही सही सही। तो भाई रात के बज चुके हैं, 12 बजने में बहुत कम टाइम बचा है, तो पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलो। और दीपक भाई, बहुत बहुत मजा आया बात करके, मतलब ऐसी ऐसी बातें हम लोगों ने थैंक्स कर भाई, ली मेरे को भी। कि मतलब अब और कुछ जानने के लिए अब हमारे और पास तक बस पहुंच गए थे और एक लोग पॉइंट पर तो। बुलाने पड़ेंगे हमको, हैं। और की तक पहुंच गए थे एक टाइम पे तो। बहुत सही, बहुत सही। ग्रुप में करते हैं। सही सही, ग्रुप में करेंगे, ग्रुप में करेंगे। और नेक्स्ट टाइम जो है वो भाई के जो साथी हैं उनको भी बुलाएंगे। तो चलिए हाँ। इसको और यहीं पे देखो भाई, समाप्त करते मैं हैं। इन इन जनरल में ऐसा नहीं दिखता। जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, इन जनरल में ऐसा नहीं दिखता, मेरे को दिख रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं दिखता। सही इसलिए सही मैंने अपना मॉडल इंस्टाग्राम पे दिया था। उसकी भाई मेरे चैनल की लिंक देना मत देना, इंस्टाग्राम की जरूर देना। सही भाई, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और भाई का इंस्टाग्राम जो है वहां से जाके तुम लोग फॉलो कर सकते हो, फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम। और भाई सब्सक्राइबर्स की अपील कर दीजिए हमारे लिए, और फिर हम लोग जो है वो साइन ऑफ करते हैं। तो यार चैनल, यार सब्सक्राइबर की अपील करने की जरूरत नहीं है, मतलब जिस हिसाब से तुम कंटेंट बना रहे हो ना, सब्सक्राइब तो लोग अपने आप ही करेंगे। और जिनने नहीं करा वो अब कर लेंगे, ये बात सुन के कर तो लेंगे, थोड़ी करो सी ना, शर्म करो, करते कर क्यों लो नहीं है, सब्सक्राइब। करो ना फिर, करो ना, करते क्यों नहीं है, वो भी थक गए, हम भी थक गए, करो फिर। 2.5 साल से बोल रहे हैं हम। 2.5 साल से बोल रहे हैं। करेंगे। तो चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट पे आने के लिए। और मतलब मैंने अचानक से ही पूछ लिया कि भाई आज करें क्या, भाई ने बोला चलो करते हैं। मैंने कहा सही है, चलो करते हैं। हाँ। तो चलो भाई, ओके, अब थैंक यू मैं भाई। बैठ के नोट्स। बनाओ भाई, ठीक बनाओ। है, चलो बाय। ठीक है, ओके भाई, बाय।